Let me share my screen. सो मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। मैम आमना, क्या आप मुझे बता सकती हैं? जी मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। Thank you. So, Assalamu alaikum once again. My name is Muskan. As you know, I'm one of the moderator of iCode Group. So, वेबिनार शुरू करने से पहले iCode Group का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो iCode Group का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और iCode Group का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। iCode Group पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो iCode गुरु का मिशन क्या है? iCode गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो हम काम कैसे करते हैं और iCode गुरु का फोकस क्या है? iCode ग्रुप पे पर डे 20+ सेशंस जो हैं वो रन किए जाते हैं। एक वीकली वेबिनार जो कि सैटरडे वेबिनार है जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं। 2 वीकली वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल कोर्सेज रन करवाए जाते हैं डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में ताकि स्टूडेंट्स अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें ज्वाइन कर सकें। आर्ट्स GRE ड्यूलिंगो के कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि 100% फ्री हैं और हम ये कोर्सेज के जिसके फ़ायदे से काफ़ी ज़्यादा से जो एस्पिरेंट है उन्होंने फ्री जो है प्रिपरेशन की है आर्ट्स की, GRE की और ड्यूलिंगो की। देन DSC के मल्टीपल सेशंस रन करवाए जाते हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और फैंग जैसी कंपनीज के इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाते हैं जिसमें हम लीड कोड मोस्टली कर रहे होते हैं। देन एडवांस कोर्सेज मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जेन AI और डीप लर्निंग के मुख्तलिफ कोर्सेज iCode ग्रुप पे रन करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। इस पे हमारी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो हम प्रीवियस क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो iCode गुरु के ऑफिशियल एफ पेज से हम वॉच कर सकते हैं। तो बात करते हैं iCode गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। iCode गुरु की 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। iCode गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स को सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली USA। और लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब सिक्योर करने में भी iCode गुरु हेल्प आउट करता है क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं और जो स्ट्रेटजीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने उसे हमारे रिज्यूम में जॉब्स और इंटर्नशिप्स सिक्योर करने में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम सभी को पता है यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं होगा जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम के बारे में ना पता हो, जो कि US के Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं। का एक पजल जो होता है CS50 एक्सप्लोर है जिसमें 9 पजल्स होते हैं और सन 2024 में iCode गुरु की 38 टीम्स ने 9 by 9 पजल सॉल्व किए थे और पाकिस्तान का सेकंड रैंक बना था इस कंपटीशन और इस पजल में। देन 2025 जो कि एक बड़ा ही पॉपुलर ईयर रहा है और इसमें जो हमारी टीम्स हैं वो 259 टीम्स थी जिन्होंने 9 by 9 पजल्स जो हैं सॉल्व किए जो कि iCode गुरु से थी। और इसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो बिफोर अमेरिका टॉप रैंक में शामिल है और फिर अमेरिका आता है, देन ईरान, इंडिया एंड UK। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है iCode गुरु की और पाकिस्तान की। देन मूव टू द नेक्स्ट अचीवमेंट जो कि बड़ी पॉपुलर इवेंट है कोड। और सन 2024 में 72 मेंटर्स, TA या सेक्शन लीडर iCode गुरु के प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हुए थे और 2025 में 240+ मेंटर्स, जो कि एक अगेन बड़ी अचीवमेंट है iCode गुरु की कि इतने मेंटर्स और TA जो हैं वो सिलेक्ट हुए कोडिंग प्लेस में जिनको मौका मिलेगा कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को CS106A का बेसिक कोर्स पाइथन और कैरल का पढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट स्कॉलरशिप MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम जिसमें 8,000 पार्टिसिपेंट्स ने अप्लाई किया, 320 ग्लोबली सिलेक्शन हुई और अगेन 3 iCode ग्रुप के स्टूडेंट्स से जिन्होंने MIT टैलेंट। देन हमारे स्टूडेंट्स जो कि हाईलाइटेड न्यूज रही थी 2003। देन 3 इंटर्न्स जो है इतिहाद एविएशन अबू धाबी में जिन्हें
वहाँ पे एक इंटरनेशनल करने के नतीजे में। बात करते हैं फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूएसए। आईकुट गुरु के ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की इन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने यूएस के 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन ग्रैब किया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एमएस और पीएचडी के जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो सिक्योर किए, जिनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से था कि सीजीपीए की रेंज 3.1 टू 3.8 के दरमियान, आइट्स रेंज 6.5 टू 7.5, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, इन्हें कोई जीआरई नहीं देना पड़ा और स्टडी गैप 1 टू 15 ईयर्स का था और 100% फी वेवर रिसीव हुआ एप्लीकेशन के लिए। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 to $3000 पर मंथ और इनको कोई बैंक स्टेटमेंट ये ईयर बाय ईयर। सन 2021 में आईकुट ग्रुप के 5000 मेंबर्स थे और जो कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते हुए 40 के मेंबर्स हैं और ये एक डमी डेटा है कि आईकुट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं प्लस अचीवमेंट्स हैं वो किस तरह ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही हैं। सो दिस इज अनदर विजुअलाइजेशन जिसमें हम पाई डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर किन यूनिवर्सिटीज़ में की थी 2022 से 2024 में। तो 2022 में कायद आज़म, कायद अवाम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हैं। 2023 में यूडी टेक्सला और जीसीएफ के स्टूडेंट शामिल हैं और 2024 में जो डेटा हमारे पास है हम प्रीवियस पोस्टर में देख चुके हैं, स्लाइड में देख चुके हैं कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूएस के 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन स्क्रैप किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार और सेशन। आईकोड ग्रुप पर रजिस्टर के लिए iCode.guru/join को आप विजिट कर सकते हैं और आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल एफबी पेज को भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो बात करते हैं आज के टाइटल के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पाथवेज टू डिस्कवरी एडवांसिंग रिसर्च विद एआई पावर्ड इंटेलिजेंस। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अक्सा अकरम। और वेबिनार शुरू करने से पहले मैं अक्सा का थोड़ा सा तारुफ करना चाहूँगी कि मैम की जो एजुकेशन है एमबीबीएस किया है फ्रॉम ज़ैंगज़ू यूनिवर्सिटी से। और अगर मैं मैम के जर्नी के बारे में बात करूँ, मैम के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो मैम का जो एक्सपीरियंस है वो शुरू होता है 2012 से क्लर्कशिप ईमान जनरल हॉस्पिटल से। और देन मैम ने एज अ एक्सटर्नशिप की है एट एफिलिएटेड हॉस्पिटल ऑफ ज़ैंगज़ू यूनिवर्सिटी में। और मैम ने इंटर्नशिप की है कैलिफोर्निया कार्डियोवैस्कुलर कंसल्टेंट एंड मेडिकल एसोसिएट एज अ क्लिनिकल। 2021 में मैम ने एज अ क्लिनिकल रिसर्च फेलो के तौर पे काम किया है इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर न्यूरो साइंसेज एंड साइकोलॉजी। और करंटली डॉक्टर अक्सा जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर हैं डेला हॉस्पिटल में और मैम एक इंटरनेशनल जर्नल की पीयर रिव्यू भी हैं। तो हम सब मिलके मैम का बनाते हैं कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और इस वेबिनार में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यस मैम, डॉक्टर अक्सा ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगैन। सो यस, आप शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच मुस्कान, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। और थैंक यू सो मच आईकोड गुरु मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अक्सा है, जैसे कि मुस्कान ने थोड़ा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया, एक्चुअली सारा कुछ ही बता दिया। आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग क्या मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। सो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च में है, मेनली अभी आजकल जैसे एआई है उसमें है। सो आई एम अ क्लिनिकल रिसर्चर एज वेल एंड देन अभी आजकल जैसे एआई को मैं कोलैब कर रही हूँ, सो आई एम जस्ट लविंग इट। So thank you so much, and thank you so much for inviting me today. And thank you to Dr. Rizwan, thank you to Dr. Zafar। और ये इतना अच्छा काम आईकोड कर रहा है, मुझे आईकोड का इतना नहीं पता था, मुझे रिसेंटली ही पता चला। और आई मीन आई एम जस्ट लविंग इट, इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतने अच्छे मतलब इट्स लाइक कि टैलेंटेड लोग, आप पाकिस्तानी जो छुपे हुए बच्चे थे वो हमें सामने आके नजर आते हैं। एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग इट ऑनेस्टली। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है, हैकाथॉन्स में काम किया है, मैंने इवन एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में किया है। आई एम जस्ट लविंग इट। सो थैंक यू सो मच आईकोड गुरु, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे।
मेरा आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली जैसे मुस्कान ने पहले भी कहा कि मतलब एआई और जैसे रिसर्च से रिलेटेड ये, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू एंड आई डोंट नो लाइक कि आप जो आजकल के यानी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो कितना इस चीज़ को जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट रिसर्च इज़। मुझे ये लगता था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में बात करें, हम ये बताएं कि मतलब रिसर्च का क्या रोल है हमारी लाइफ में, So, I mean, let me share my screen and then let's start. मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैम मुस्कान प्लीज आप कैन यू कंफर्म? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल जी है। मैम। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी अगर मेरे आईटी स्किल्स बहुत बहुत ही वीक हैं, आई मीन जस्ट प्लीज बियर विद मी। जैसे कि हमने मतलब पहले कहा, मैंने स्टार्ट किया था कि रिसर्च का क्या काम होता है। आई डोंट नो आप लोग रिसर्च को कितना जानते हैं, बट रिसर्च इज समथिंग जब भी हम एक चीज़ के बारे में, लेट्स से क्यूरियोसिटी है, देयर इज समथिंग इन योर हेड एंड यू डोंट नो द आंसर। आपके जहन में एक चीज आ रही है और आपको उसका आंसर नहीं पता, दैट इज वेयर द रिसर्च प्लेज अ रोल। वहां पे हम ये करते हैं कि या तो हमें रिसर्च को इसलिए करना है कि जो हमारे जहन में क्वेश्चन थे हम उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लें, या हम ये चाहते हैं कि जो मेरे जहन में कोई चीज आ रही है और मैं उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि लोगों ने उस पर क्या काम किया हुआ था और कितना काम हुआ है और कितना काम होना चाहिए था और कितना आप कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ रिसर्च। उसके अलावा रिसर्च ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक चीज़ को मतलब एक डिजीज़ है, जैसे मेडिकल टर्म में मैं आपको कहती हूँ कि एक डिजीज़ है और हमने उसके बारे में देखना है कि आजकल क्या चल रहा है, उसकी नई गाइडलाइंस क्या चल रही हैं। इवन अगर हम क्लिनिक में बैठे काम भी कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स हमें गाइडलाइंस नहीं पता होती हैं कि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, दवाइयाँ चेंज हो रही हैं, क्या नया इनोवेशन आ रही है। तो दैट इज वेयर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली जो मतलब जस्ट थ्योरी जो होती है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी, आप उसको कह लें कि अपग्रेड करने के लिए किसी भी फील्ड को, किसी भी गाइडलाइन को। और इन एंड इट कैन बी बाय द वे इन एनी फील्ड, इट्स नॉट जस्ट मेडिसिन, इट कैन बी एनीवेयर। आई एम श्योर के जो कंप्यूटर साइंस के हैं, जो सेम गोज इन एआई, ये सब में ही सेम होता है, इसमें मतलब आपको जरूरत पड़ती रहती है। So the research is a process of asking questions, finding information, discovering new ideas or answers, and then it involves looking for the facts, testing ideas, learning more about the topic to understand it better or solve the problems. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन होता है, आप उस क्वेश्चन के बारे में या तो सोचते हैं, फिर या आप उसके आंसर्स ढूंढते हैं, या आप फिर जाके देखते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और फिर आप उसके मुताबिक जाके मतलब उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसके जो एक जुस्तजू है, जो क्यूरियोसिटी है, आप उसके बारे में मतलब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज बेसिकली रिसर्च इन सिंपल वर्ड। आई नो इट साउंड्स वेरी स्केरी व्हेन इट कम्स टू लाइक रिसर्च, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू आर अंडर आप अंडर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता। आई एम श्योर कि जो मास्टर्स वाले होते हैं उनको थोड़ा बहुत होता है, बट इट्स टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट स्केरी, इट्स रियली समथिंग कि जो आपको मोटिवेट भी करती है कि यू आर इनोवेटिंग समथिंग, आप कुछ नया लेके आ रहे हैं जिंदगी में, दुनिया में। आपको अच्छा फील होता है कि आप कुछ ऐड कर रहे हैं फील्ड में। एंड अगर आप कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो मेरे मुताबिक द ओनली वे टू ऐड इज रिसर्च, एंड दैट कैन बी अगेन नॉट जस्ट मेडिसिन, इट कैन बी लाइक इन एवरी फील्ड। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू टाइप्स ऑफ रिसर्च का। वी हैव लाइक डिफरेंट टाइप्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ मतलब बहुत छोटा सा लाइक ओवरव्यू दिया था, नॉट टू स्केयर यू गाइस, जस्ट टू कीप इट लाइक कंसाइज। इसमें यह है कि जैसे बेसिक टाइप क्या होता है, बेसिक में क्या है कि लाइक फंडामेंटल ऑफ रिसर्च क्या होता है कि इसमें आप एम्ड एट गेनिंग मोर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग विदाउट अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये बहुत बेसिक रिसर्च होती है। इसमें क्या होता है कि आप जस्ट जो ऑलरेडी काम हुआ है आप उसी के ऊपर जाके दोबारा से उसको रीड करते हैं, आप उन आर्टिकल्स को दोबारा से देखते हैं और आप उसमें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने चेक करना है कि लेट्स सपोज कि विटामिन ए है, हमने लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, इंस्टाग्राम पे आपने एक वीडियो देखी और उसमें वो कह रहा था कि जी विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर आपकी स्किन के लिए, आपके बाल के लिए, आपके इसके लिए।
अब आप ये चाह रहे हैं कि इज इट रियली, मतलब वो लेजिट थी, यानी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहे थे कि इज इट रियली, मतलब वो सच थी कि नहीं थी। तो उसको कंफर्म करने का एक ही तरीका होता है, वो हमारे पास मेडिकल जर्नल्स होते हैं जिसमें ऑफ कोर्स पीपल हैव पब्लिश देयर रिसर्च, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्टफ होता है। तो उसमें आप जाएंगे, वहां जाके आप चेक करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्यूरी। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन था, मे बी आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ वाकई विटामिन ए ऐसे है, करता है, और हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल विल बी सेइंग कि नहीं नहीं, विटामिन ए ऐसा नहीं करता। तो जब आप उसको रिसर्च में जाते हैं, आप उस जर्नल में जाएंगे या आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट में जाते हैं, आप वहां पे जाके टाइप करते हैं और आप सर्च करते हैं, एंड देन यू विल फाइंड आउट लाइक मिलियन ऑफ आर्टिकल्स ऑन इट। तो आपको विटामिन ए का मतलब उसके बारे में पता चल जाता है। सो दिस इज लाइक बेसिकली वेरी बेसिक रिसर्च, दिस इज कॉल्ड बेसिक फंडामेंटल रिसर्च। देन दूसरी आ गई हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। And then in applied research, it's like focused on solving specific problems, improving something in real life, for example, developing a new medicine to treat a disease. अब applied वही है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे बोला कि हम चाह रहे हैं कि अगर कुछ नया, मतलब एक डिजीज है, उस डिजीज में कुछ चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही, गाइडलाइंस क्या चेंज हो रही हैं, नया ट्रीटमेंट क्या आ रहा है। एक बंदे को फॉर एग्जांपल शुगर का मरीज है, और वो, हम उसको एक कांस्टेंट दवाई दे रहे थे, और अब हम चाह रहे हैं कि मतलब हम देख रहे थे क्लिनिक्स में, हमने डाटा इकट्ठा किया कि भाई पेशेंट्स जो हैं वो इतने इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो अब उसमें आप साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और वो साइंटिस्ट जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली उन्हीं पेशेंट्स का डाटा लेके उसके ऊपर फिर नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और देन वी कम टू न्यू मेडिसिन, मतलब न्यू इनोवेशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। देन हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देन आ गई एनालिटिक रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्वालिटेटिव, एंड देन मेनी मोर। सो दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, ये मैंने जस्ट एक, मतलब एक टाइप्स बताए हैं, जस्ट वेरी वेरी मच लाइक सुपरफिशियल, नथिंग डीप। We can go in deeper in coming webinars inshallah, agar we get like really good response from here onwards. So but otherwise so far this is the types. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो I can take 2 questions here and then we will move forward. Or if anybody wants to add anything. No? Should I move on? जी मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, जी एक क्वेश्चन है सर जी अनीस मलिक का। जी, सर आप sure, अपना go ahead. क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये है कि हम टॉपिक्स कैसे फाइंड करें कि हम किस चीज़ पे हमें रिसर्च करनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट, बट ये बहुत जल्दी आपने पूछा है। वी विल मूव ऑन टू दैट। अभी तक आपका अगर रिसर्च से रिलेटेड या टाइप से है तो उसके बारे में आप पूछे, मैं वो बताती हूँ। उसके आगे मैं आप वहां तक जाऊंगी, मैं आई विल गिव यू आंसर, डोंट वरी। मैम नहीं कर सकते हैं। Okay, so what is the role of research in masters and PhD? So this is a question actually, क्योंकि I have seen like people even in iCode में भी बच्चों की बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, they are very hardworking, they are doing so good. I know कि it is, मतलब previously हम ये समझते थे, और मतलब ये माना भी जाता था कि it is not something कि जो हमें बड़ी अच्छी स्किल की कोई जरूरत नहीं है, यानी research is something. But then if you think about it, if you are applying for a master's or even PhD, don't you feel like you need to have a good grip on research as well? I mean, when you're applying, आप जा रहे हैं और आपका जो प्रोफेसर है वो आपसे कह रहा है कि आप जाके मुझे कुछ रीड करके ला कर दें, या आप मुझे एक भी मतलब 5 आर्टिकल आप लेके जाएं और आप मुझे उसको समराइज करके ला कर दें। I have worked quite with some people from iCode, तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि आई थिंक पीपल आर लाइक लैकिंग बिहाइंड के इसको इतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। इट्स लाइक समथिंग के ओके, यू नो, लाइक इट कैन बी, हम सीख सकते हैं, हो सकता है। I personally believe it's very important to know how to do good research actually, and it will help you guys actually. It's not just
like on the long run for sure, but also आपका जो यानी आपका जो एज एडमिशन है मास्टर्स में और पीएचडी में, if you have a background, it will definitely give you a boost. It's really like, क्योंकि life in US is different than life in Pakistan. Life in US is really not what is in Pakistan. So we really need to be prepared. मुझे ऐसा लगता है कि it should be कि आप fully prepared हो. So understanding research is extremely important when it comes to applying to the master's or PhD program for whatever reason, like. सो अब उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स अगेन बताना चाहूँगी टू कन्विंस के मेरी आर्ग्यूमेंट क्यों ये है कि भाई मास्टर्स और पीएचडी में रिसर्च मतलब थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक रेडीनेस के लिए. सो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होते हैं स्पेशली एट द मास्टर्स और पीएचडीज आर सेंटर्ड अराउंड द रिसर्च. Professors expect students to engage with existing literature, conduct independent studies, contribute original ideas. Having a solid understanding of research processes ensures you are prepared for this. And I'm sure कि जिन लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी हो गया होगा या आप लोगों की जो फ्रेंड्स आपके जो इंटरव्यूज दे चुके होंगे, दे माइट हैव एन आइडिया कि आप जब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे होते हैं तो आप पहले प्रोफेसर को रीच आउट करने से पहले जाके उसका रिसर्च काम भी थोड़ा चेक करते हैं. आई मीन क्वाइट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. जितने लोगों से मेरी बात हुई है हाई कोर्ट में, कि आप देखते हैं उनका काम के आपके प्रोफेसर का रिसर्च पे काम कितना हुआ है, या कोई लेटेस्ट उनका आर्टिकल कौन सा आया था, या उन्होंने क्या उनकी टीम क्या कर रही है, या फिर आप जब अपनी पीएचडी के प्रोग्राम चेक कर रहे होते हैं या मास्टर्स का भी चेक कर रहे होते हैं, यू डू वांट टू मेक श्योर कि आपका और जो आपका प्रोफेसर है उसका इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है. एंड हाउ डू यू गेट टू दैट पॉइंट? ऑफ कोर्स बाय रिसर्च, राइट. लाइक आप उसका ये देखेंगे कि वो प्रोफेसर की जो लैब है वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, एंड आर वी ऑन द सेम पेज और नॉट, कि मेरा और उस प्रोफेसर का इंटरेस्ट सेम है कि नहीं है, और what is something which I am bringing on the table. मैं क्या लेके आ रही हूँ मतलब एज ए एप्लीकेंट के, अगर मैं प्रोफेसर को कन्विंस करना चाहती हूँ कि आप मुझे हायर करें आपकी अपनी मतलब पीएचडी के प्रोग्राम में, तो आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मतलब लाइक कि वो क्या काम कर रहे थे और आपका क्या काम है और आपका इंटरेस्ट क्या है और आप क्या उसको टेबल पे लाके दे रहे हैं, आप क्या उसको ऑफर कर रहे हैं, राइट. सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एकेडमिक रेडीनेस के लिए यू नीड टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन रिसर्च. Then application competence. Many graduate programs again requires you to submit a research proposal. बहुत दफ़ा ऐसे होता है हम research proposal जो होता है वो भी of course आपका प्रोफेसर sometimes आपसे कहता है कि आप proposal लिख के ला कर दें. समटाइम्स हम जर्नल्स में भी देते हैं, समटाइम्स हम फंडिंग के लिए भी, जब फंडिंग हम मांगते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कंपनी से, कहीं से भी, तो हम उसके लिए रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं. और रिसर्च प्रपोजल में भी अगेन वही बात है कि हमने ये लिखना होता है कि मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लाइक मैं क्या रिसर्च कर रही हूँ, मतलब मैं इनोवेशन क्या करना चाहती हूँ, डेवलप क्या करना चाह रही हूँ, क्यों मुझे कोई बंदा फंडिंग दे, क्यों मतलब ये व्हाई दिस रिसर्च इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई दिस इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दिस इज लाइक आपका मतलब दिस इज हाउ इट कम्स के आपके एप्लीकेशन में ये. फिर नोइंग हाउ टू डिजाइन. सो देर आर डिफरेंट डिजाइन ऑफ रिसर्च बाय द वे. वी हैव लाइक वास्ट मेजोरिटी ऑफ डिजाइन. रिसर्च इज लाइक रियली अ डिफरेंट डोमेन. इसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं. सो वी नीड टू नो के मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जैसे रिसर्च जो होती है एक होगी ऑब्जर्वेशनल होगी, फिर हमारे पास होगी जिसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, इंटरवेंशनल होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे कर रही होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है. फिर उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन के ऊपर होती है, फिर हमारे पास स्टडी डिफरेंट स्टडी टाइप्स होती हैं, कंडक्ट किन लोगों पे हमने करनी है वो हम अलहदा से मतलब लोगों को जो है साइन अप करते हैं. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर उसके बाद जो होती है उसको हम फाइनल मतलब एक शेप में लेके आते हैं आफ्टर रनिंग द होल प्रोसेस. एंड समटाइम्स इट डू टेक्स लाइक ईयर्स. मतलब ये जब ह्यूमन जो हमारे वो होते हैं सब्जेक्ट्स वो इन्वॉल्व होते हैं, तो sometimes it takes over the years to reach to the final results, and then this is like different designs होते हैं. लेकिन us as a मतलब आप जब मास्टर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, फॉर अस यानी हमारे लेवल के लिए जस्ट आपको बेसिक्स भी पता हो तो दैट्स मोर देन इनफ. And then critical thinking, that is very, very important. I cannot stress on this one point. Critical thinking is something which is so important. This is like how हमारा दिमाग काम करना स्टार्ट करता है. जब हम चीज़ें ज़्यादा रीड करते हैं
जब भी हम आर्टिकल पकड़ते हैं, 1 पकड़ते हैं, 2 पकड़ते हैं, 3 पकड़ते हैं, जब हम उनको रीड करते हैं, दिस इज हाउ योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग। आप बेसिकली अपने दिमाग को स्टार्ट कर रहे थे, आप उसको इंजन को गर्म कर दिया आपने। नाउ दिस इज वेयर यू विल स्टार्ट थिंकिंग मोर एंड मोर एंड मोर, एंड यू विल बी लाइक, अच्छा ये काम भी हुआ है, ये काम भी हुआ है, ये काम भी हुआ है, एंड आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस देता है दिमाग में। यू विल ऑटोमेटिकली थिंक कि अच्छा मैं ये करता हूँ। थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रिसर्च क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, या कैसे मतलब सोचते हैं कि हमने रिसर्च किस में करनी है। दिस इज वेयर यू स्टार्ट एक्चुअली। ऑफ कोर्स योर फील्ड फर्स्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि आप किस फील्ड में हैं, आप उस फील्ड के बारे में जाना। फॉर इंस्टेंस मैं अगर मेडिसिन में हूँ तो फॉर अस लाइक मेरा अगर लेट्स से कि हमारे पास एमबीबीएस के बाद भी ऑब्वियसली बहुत सारी सब सब्जेक्ट्स होते थे, तो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं कि हमने भाई किस में रिसर्च करनी है। तो आप उससे रिलेटेड जो होता है वो आर्टिकल्स जाके आपने देखे, आप 3-4 रीड करते हैं, आप देख लेते हैं। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे न्यूरो अगर लेट्स सपोज के बहुत पसंद है, तो मैं कहती हूँ मुझे पार्किंसंस डिजीज में पे काम बहुत करना है, या मुझे देखना है कि पार्किंसंस में क्या हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पार्किंसंस में करना क्या चाहती हूँ, लाइक दिस इज माई रिसर्च क्वेश्चन, आई डोंट नो, लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू एनी उसके पबमेड पे फॉर इंस्टेंस चले जाते हैं, किसी भी आप सर्च इंजन पे चले जाएंगे, वहां पे जाके आप सर्च जब करेंगे, 3-4 आप आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे। आप जब उन 3-4 को रीड करेंगे रिलेटेड टू योर इनिशियल टॉपिक, रिलेटेड टू योर इनिशियल, लेट्स से मैंने कहा पार्किंसंस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन येट, सो आई विल जस्ट गो फॉर पार्किंसंस ओनली। मैं सिर्फ पार्किंसंस पे जाऊंगी और मैं उससे रिलेटेड देखूंगी और मैं 3-4 आर्टिकल्स रीड करूंगी, देन आई विल कम अप टू मे बी सम क्वेश्चंस, और मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीजें समझ। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप ये सोचते हैं, आपका दिमाग जो है वो काम मतलब ज्यादा कर रहा होता है। So research helps you to develop critical thinking skills, which are key at the higher levels of education, and you will be expected to evaluate sources, assess the evidence, and build logical arguments. And this ability is crucial when it comes to complex topics or thesis projects. में ये बहुत important होता है। I mean how जैसे 2 लोगों का डायलॉग भी चल रहा है, मैं कह रही हूँ कि विटामिन ए की मैंने एग्जांपल दी थी कि विटामिन ए जो है वो वाकई में आपकी स्किन बहुत अच्छी करी है। पार्टी बी इज सेइंग नो, विटामिन ए इज नॉट लाइक समथिंग व्हिच इज गुड फॉर द स्किन। So we are having 2 arguments, like 2 logical arguments, and then if we have good critical thinking या फिर अच्छा वो knowledge, तो हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं। Then choosing the right program, of course, it is going to help you कि आपने प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आपका जो प्रोफेसर है, आप उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, आपने देखा कि आपके प्रोफेसर की कौन सी रिसर्च थी, वो किस एरिया में रिसर्च कर रहा था, और इज इट रियली व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि आफ्टर ऑल पीएचडी इज गोइंग टू बी लाइक 6 years 5 years, देन आर वी रियली एंजॉयिंग द जर्नी फॉर द 5 years अंडर द सेम प्रोफेसर और नॉट, यू नो, लाइक this is something which is really a good question to be asked ourselves, यानी before हम even जाएं और जाके हम यानी रीच आउट करें प्रोफेसर्स को। मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क आवरसेल्फ फर्स्ट के आर वी रियली अलाइनिंग, क्या हम रियली मतलब उसी इंटरेस्ट में जा रहे हैं जिसमें हमारे प्रोफेसर का था। तो वो ये दिस गिव्स यू एन आइडिया टू शेप योर लाइक फ्यूचर। So some programs may focus more on theoretical research while others are more applied. So knowing your own strength and like आपको अपना खुद पता चल जाता है कि आप किधर बेस्ट फिट होते हैं। Then the last is like understanding research methodology, of course, कि हमारा मतलब methodology अगेन वही है कि हम किस टाइप के methods इसमें यूज कर रहे हैं। इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, like I said earlier कि अगर हमें इंशाल्लाह like in the future webinars अगर people will be interested we can go deeper in these, but so far इसमें मैंने बस इतना बेसिक सा ही कहा है कि क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव इज लाइक you just assessing the quality of the work which was previously done, you're not doing anything new, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आपने वो क्वालिटी असेस की, उसके ऊपर आपने नया एक पेपर लिख दिया एंड दैट्स इट। क्वांटिटी अगेन देन दैट इज लाइक जस्ट क्वांटिटी न्यूमेरिकल उस पे आता है, एंड एक्सपेरिमेंटल इज अगेन दैट इज लाइक लैब में जो है ट्रायल्स जो चल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, नया ड्रग हमने निकालना है उसके लिए, तो ये दीज आर द लाइक मेथोडोलॉजीज ये उसकी होती हैं, बट देन अगेन डिपेंड्स ऑन के उसके फ्यूचर में हम देखेंगे इसको आगे से। Of course, your long-term success. जो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि long-term success, not just like, of course, masters and PhD both requires research, right? So having a good grip, it's a bonus. So it's a significant amount of the research, often leading to a thesis or this. It already have a solid foundations in the research. It will be easier. यानी जिस किसी के पास भी research का थोड़ा बहुत
even basics भी आपके पास होते हैं, it's a lot easier how to do literature review. It's a lot easier for somebody who has done before. You know, like it's not going to be hard for someone who has not done it. और जो आप scratch से बैठेंगे तो scratch से करना is going to be hard. But then अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया होगा, it's, to be honest, it does not matter कि किस type का किया, but like just to know. That's really something कि वो थोड़ा सा easy कर देगा आपके लिए. It's not going to be very stressful when you go to the master's or PhD programs. Again, then it is also important for your career in academia or industry, because like academia, again वही है कि जब आप PhD में गए, that means you are in academia. So उसके लिए आपका career भी है, आपकी citation numbers, then you have publications and stuff. So this is going to again help you. If you're considering a career in academia, research is at the core of that career. Being familiar with the research process also allows you to contribute to the field through the publications and innovation as well. And then if you aim to work in industry, research skills are crucial for the problem solving as well, product development and innovation. So in short, having a good grasp of the research methods and process, this is really, really going to help you and strengthen your application. So before, again, I move ahead, anybody have any questions? I will take 1 or 2 questions from here and then we will move to next. जी मैम सुमैया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. Assalamu alaikum. Ma'am, am I audible? Yes, जी मैम. you are. Thank you, ma'am, for a very interesting and nice presentation on research. And I totally understand the importance of research because I'm already working in this area. I just want to ask this that let's say that हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं already और उसमें हम काफ़ी publish भी कर रहे हैं. It's something very like already हमारी publications भी हैं और उसमें काम जारी है. तो हम कैसे जो है अप्रोच करें? अक्सर प्रोफेसर्स को हम यूएस में स्पेशली अगर हम उनको कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो मे बी शायद वो रिस्पॉन्ड ना करें, या उनको किस तरीके से हम लाइक प्रोफाइल भी अच्छा हो बट समटाइम्स कभी कभी फंडिंग के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी किस चीज़ का इशू हो जाता है. सो हाउ टू मतलब इसको हम कैसे पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करें कि एक प्रोफेसर को हम ऑन बोर्ड ले लें. मतलब एक तो ऑप्शन ये है कि उनके एरिया में जाके हम काम करें, ठीक है, जो उनकी ऑलरेडी जो उन्होंने रिसर्च की हुई है, उनकी पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं, उसको रिव्यू करें और फिर देखें कि उसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं और लाइक उसके मुताबिक हम अपने प्रपोजल को ड्राफ्ट करें. बट देन अगेन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि इट्स लाइक लॉन्ग टर्म जर्नी, इट्स नॉट जस्ट 1 year जर्नी और शॉर्ट टर्म जर्नी, इट्स लाइक 5 to 6 year जर्नी. तो उसमें अगर आप ड्यूरिंग दैट जर्नी अगर आप उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते जिस तरीके से एक्सपेक्टेड होता है, तो दरमियान में तो अब आप क्विट करना और ये सब चीजें, तो इसको किस तरीके से हम लाइक ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंडसेट हम रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, जीपीयूज अवेलेबल हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं, पब्लिकेशन भी कर रहे हैं और हमारा एक अच्छा प्रोफाइल बना हुआ है. बट ये जो अलाइनमेंट है इसको हम कैसे मतलब पॉजिटिव में लेके जा सकते हैं. और दूसरा अपना काम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है, उससे रिलेटेड हम अगर प्रोफेसर को हमने कन्विंस करना हो, सो हम उसको क्या चीज़ ऐसी वो शो करें कि वो कन्विंस हो और हमें फंडिंग प्रोवाइड करे या वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करे. थैंक यू. You're welcome. So आपका पहला क्वेश्चन तो वही था ना कि जो अलाइनमेंट की आपने बात की है. सो लाइक आई सेड अर्लियर कि अगेन आप उनके जिस भी प्रोफेसर को आप टारगेट कर रही हैं, पहली बात तो मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन जस्ट अस्यूमिंग दैट कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की भी हैं, तो व्हाट आई नो इज के कंप्यूटर साइंस वाले लोग जो हैं, ऑब्वियसली यू गाइज आर द लाइक क्या कहते हैं किंग ऑफ इनोवेशन. सो यू पीपल आर द वन एक्चुअली जिन्होंने इनोवेशन लानी होती है. इवन मेडिकल हम भी नहीं, हाँ मतलब वी नीड यू एक्चुअली. सो आई मीन अगर आप ये कह रही हैं कि मतलब आप प्रोफेसर को कैसे टारगेट करें, या आप काम कर रही हैं, पब्लिकेशन कर रही हैं, अलाइनमेंट इज समथिंग कि लेट्स से आपका एरिया क्या है, आप किस एरिया में काम कर रही हैं, ठीक है, जो एरिया आपका है, जिस प्रोफेसर को आप टारगेट कर रही हैं, क्या वो प्रोफेसर और आपका इंटरेस्ट मैच हो रहा है कि नहीं. दिस इज वेयर यू डिसाइड एंड दैट्स वेयर 5 or 6 years जर्नी स्टार्ट्स, राइट. कि अगर अब आपका लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरा काम है अल्जाइमर्स में और मैं जिस प्रोफेसर को टारगेट कर रही हूँ वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स देख रहा है, तो यू नो ये वो मैच नहीं है.
सो इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि वो जो 5 साल आपने फिर गुजारने हैं, आप इनोवेशन क्या ला रहे हैं, आपका थीसिस जब आपने आखिर में जाके वो करना होगा तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो मेरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मतलब एरिया क्या है, आप किस एरिया में काम कर रही हैं, और जिस एरिया में आप काम कर चुकी हैं, आपके पास पब्लिकेशंस हैं, आपने उस पर काफ़ी अरसा लगाया हुआ है, then target people who are also working in the same area. So this makes it a lot easier for you and the next party के वो आप दोनों आपस में एक दूसरे को like कि आपके प्रोफेसर को पता होगा कि मतलब इन्होंने पहले काम किया हुआ है या इनको आइडिया है। So this is the best way actually. This is what I believe. And then what is the like आपने कहा दूसरी बात कि positively आप इसको कैसे मतलब कर सकते हैं, या how it I think it how it's going to help you in like hunting PhD if I'm understanding it correctly. तो उसमें भी सेम वही बात है कि इट्स अ लॉट इजियर फॉर अ प्रोफेसर टू हायर समबडी हु हैज एन आइडिया इवन इफ इट इज अ लिटिल बिट रादर देन, मतलब मैं अगर प्रोफेसर हूँ तो मुझे अगर 2 लोगों का इंटरव्यू लेना है, इफ समबडी हु हैज even a bit of idea and willing to understand and willing to learn, I would prefer the one who has even a little bit rather than somebody who has no idea at all, like nothing. So these are like a little bit, but I mean these are not like ये hard and fast rule नहीं है. This is not something कि मैं यहाँ पे किसी को discourage नहीं करना चाहती कि thinking that कि okay हमारे पास तो research ही नहीं है, so you know we are not good enough. No, not don't take me in that way. It's just giving you an example कि अगर आप मतलब जानते होंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, एंड देन द ओनली वे एंड द बेस्ट वे इज ऑलवेज गो फॉर और टारगेट द प्रोफेसर जो आपके उस पे है, आप जिसमें करना चाहते हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आप कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, आई मीन आई डोंट नो लाइक मच अबाउट कंप्यूटर साइंस, बट देन यू गाइज आर द इनोवेटर्स राइट। सो आपकी और अगर आपके प्रोफेसर की कुछ जा रही है, मतलब यू नो लाइक यू आर ऑन द सेम पेज, देन यस टारगेट दैट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल टू स्कैन कि आपने जा कहाँ रहे हैं, आप किधर जाके यू नो लाइक अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू is it सो मच। answered? ठीक जी, है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर का ही है, कंप्यूटर Oh, I इंजीनियरिंग see. है। ठीक है, जी, ठीक है, और ये इसी ठीक है। तरीके से जो डीप लर्निंग की साइड है और जनरेटिव एआई की जी, साइड perfect. साइड So just target people who are actually in the field, जो already काम कर रहे हैं। अगर आपने काम किया हुआ है, show them your work. आप उनको अपना जो भी आपका आईडी है गूगल स्कॉलर का है, अगर आपका ORCID आईडी है, आप कुछ भी यस, आपकी ऑर्किड जो है। जी जी, हाँ, ऑर्किड तो आईडी आप जो बस थी। वो आप उनको दें, और आई मीन एंड देन जस्ट गो फॉर पीपल जो वो हैं। अब मैं आगे बहुत अच्छी एक बड़ी बड़ी बात भी बताने वाली हूँ अभी इस वेबिनार में ही, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। लास्ट जी, जस्ट लास्ट चीज जो मैं जी यहाँ जी पे ऐड जी करना चाहूंगी कि ये जो रिसर्च है तो उसमें जी पाकिस्तान में जो रिसर्च है उसमें जर्नल्स को बहुत मतलब टारगेट किया जाता है। और जी लेकिन हम कॉन्फ्रेंसेस में भी वो करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। पाकिस्तान में तो खैर उसकी वो नहीं होती, एकेडमिया के अंदर वो चाहते हैं कि भाई जर्नल्स में पब्लिकेशन। सो हाउ मच यू थिंक के यूएस के अंदर अगर हम टारगेट करें प्रोफेसर्स को, तो वो जो है वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स को भी उसी तरीके से मतलब इक्वलेंटली कंसिडर करेंगे जर्नल्स को भी। तो ये भी आप इसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर दें कि वहाँ पे कोई कोई स्पेसिफिक टारगेट है कि नहीं, जर्नल का रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कॉन्फ्रेंस पेपर का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, या सिर्फ रिसर्च मैटर करती है, या क्वालिटी ऑफ रिसर्च मैटर करती है, या क्वांटिटी ऑफ रिसर्च मैटर करती है। ये भी चीज जरा बस बता दें। थैंक यू सो मच। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। So obviously quality is better than quantity always. This is the rule of thumb. Never go for the low quantity. Like it's a quality, sorry. You can have 100 publications with poor paper quality, and that's the worst thing one can do. We have a pyramid, like research में भी pyramid होता है, types होती हैं, कौन सी high quality, कौन सी low quality है। Like I said कि अगर हमारे इंशाल्लाह in the future webinars हुए तो मैं ज़रूर उसको explain करूँगी। For now, to answer your question, आपने पहले पूछा कि quality और quantity, so of course quality. And then आपने कहा कि journals and conference to hunt US, if I understood it correctly. उसका आंसर मेरा ये है कि the good news for Pakistani people is like कि आपके पास बहुत सारे journals आपको fee waiver देते हैं। If you are a Pakistani citizen, this is something कि जो अगर आपका काम बहुत अच्छा हुआ है और आप अगर किसी जर्नल को अप्रोच करते हैं तो वो आपको फी वेवर दे देते हैं, और वो आपको फ्रीली पब्लिश होता है इंटरनेशनल जर्नल्स में। सो यू कैन ट्राई दैट टू। अगर आपका काम बहुत अच्छा है, रीच आउट टू द जर्नल्स एंड दे विल हेल्प यू।
All right. So this is something jo very interesting. I don't know how much of you people are like, you know, like excited about it, but then this is like bridging the gap between AI and medicine. Since I'm from medicine, so मेरा तो obviously मैं medicine के बारे में ही बताऊंगी, but I also believe कि AI can be linked and it can also be a bridge between different domains across whatever it is, you know. It can be global warming, it can be marketing, it can be business, it can be anything, you name it. So AI is really, you know, like something मुझे ऐसा लगता है कि खाना आपका खाओ नहीं खाओ, like आजकल AI जानना जरूरी है या AI के लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है. मी एज ए डॉक्टर मैंने अभी रिसेंट सीखा iCode से, थैंक्स टू iCode एक्चुअली. तो मतलब आई मीन एंड आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट ऑनेस्टली, क्योंकि वो इतनी अच्छी टर्मिनोलॉजी, आपको आप बात कर सकते हो, आपको समझ आता है कि आप हो क्या रहा है, यू नो, लाइक इंडस्ट्री में चल क्या रहा है. सो AI फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन, जैसे हमारे पास क्लिनिक्स में है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनीथिंग, कैंसर, early detection of autoimmune diseases, early detection of, you know, heart failure, even, you know, like early detection of so many neurological disorders. मैंने बहुत सारों पे काम किया है AI से related, you know, link करके. And I mean, I was astonished. I was just astonished कि इतना ज़बरदस्त काम होता है AI को जब आप integrate करते हैं किसी भी domain के अंदर, तो वो it works so well, it blends so well. So AI is like important, you know. So of course you guys are from computer science and we are like, यानी मैं जो हूँ जैसे medicine से हूँ, अगर हम इसको कोलैब करें इट वर्क्स सो नाइसली. इमेजिन करें कि मैं आपके पास आती हूँ और मैं कह रही हूँ कि यू नो लेट्स बिल्ड समथिंग, और हम एक डिवाइस बनाते हैं, और वो डिवाइस जो है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डिजीज है ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड ALS. एंड ALS में क्या होता है कि अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके इफेक्ट हो जाते हैं, और उसमें आपकी स्पीच भी इफेक्ट होती है, और उसमें आपकी बात करना, खाना खाना, सब कुछ इफेक्ट होता है. और हम कहते हैं कि हम एक चीज़ डेवलप कर दें कि जिससे हम उसकी बंदे की जो डिजीज है, हम उसकी प्रोग्रेशन जो है वो काइंड ऑफ ट्रैक कर सकें ऑन दी हैंड्स ऑफ, यू नो, टेक्नोलॉजी. आप मोबाइल ऐप बना लें, आप उसका लेट्स से वेब ऐप बनाएं, और आप उसके केयर गिवर को वो दे दें और उसको कहें कि यू नो आप हर रोज इसका ट्रैक करते जाएं, आप इसकी रीडिंग डालते जाएं, और उसके हिसाब से हम एंड पे ये अंदाजा लगा सकते हैं, वो जब डॉक्टर के पास आफ्टर 1 मंथ लेट्स से वो फॉलोअप के लिए आता है, तो हम बेस्ड ऑन दैट वो बता देगा. या अगर लेट्स से कि विद इन लाइक अ वीक भी अगर वो बहुत ज्यादा अल्ट्रेशन आती है उसमें, तो दैट अल्ट्रेशन कैन आल्सो गिव यू के, यू नो, लाइक कि ये डिटोरिएट हो रहा है बंदा, आप इसको जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएं. जस्ट इमेजिन लाइक द ब्यूटी ऑफ AI. आई मीन जस्ट इमेजिन द आइडियाज लाइक यू कैन ब्लेंड, जब आप दो डोमेन्स लेके आते हैं तो हाउ इट कैन गो वेल. AI अगेन फॉर द जीनोमिक्स एज वेल, ट्रीटमेंट्स के लिए, रोबोटिक्स लाइक सर्जरी में हमारे पास, लाइक सर्जरी में है. फिर उसके बाद मैं आपको अपने हॉस्पिटल के एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास टाइपिंग के लिए टाइम नहीं होता था. यू नो आई वाज सरप्राइज, मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं समझ आया कि दिस इज AI एक्चुअली. दिस इज जस्ट समथिंग क्रेजी. लाइक मुझे मैं हमारे पास उन्होंने एक माइक्रोफोन दिया, और वो माइक्रोफोन पे हम बात कर रहे हैं, लाइक लिटरली जस्ट होल्डिंग नेक्स्ट टू योर माउथ एंड यू जस्ट सेइंग द वर्ड्स, एंड देन वो ऑटोमेटिकली टाइपिंग हो रही है. और मैं सोचती थी यार आई डोंट नो ये क्या चीज इन्होंने इजाद की है, लाइक व्हाट इज दिस, यू नो, लाइक अप अंटिल जब मैं iCode पे आई, थैंक्स टू iCode अगेन, एंड हैट्स ऑफ एंड थैंक्स टू जो यहाँ के टीचर्स थे, जो जो ये AI के जो जेन AI मैंने कोर्स किया. एंड दिस इज हाउ आई लर्नड के चैटबॉट कैसे बनता है. ओ अच्छा, सो दिस इज काइंड ऑफ चैटबॉट के आपकी वॉइस कमांड ले रहा है. सो सी दिस इज हाउ वी आर यूजिंग AI, राइट. देन आपको मैं दूसरी एग्जांपल देती हूँ. हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, हम उसमें CTs और MRI को डिटेक्ट करते हैं. हाउ इट इज हेल्पिंग अस. अगर मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट बैठी रहूं सुबह से रात तक, आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू फिनिश इट. ह्यूमन एरर उसमें इंक्रीज हो सकता है क्योंकि हम ड्रेन्ड ऑफ होते हैं, हमारी शिफ्ट बहुत लंबी है, कभी शिफ्ट बहुत बहुत बिजी गई है. AI इज हमारे पास हॉस्पिटल में आजकल ट्रायल पे चल रहा है, एक कंपनी ने हमें वो दिया हुआ है. तो वो ये क्या करता है कि वो हमें पॉप अप कर देता है कि यू नो दिस स्कैन मे बी इस बंदे को ये बीमारी है, मे बी इस बंदे को ये बीमारी है, बट बैक एंड पे पीछे यानी ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन है उसके पास, राइट. दिस इज लाइक वन ऑफ द डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स क्रिएट आप लोग करते हैं. सो दिस इज हाउ लाइक यू नो, सो आई मीन आई फील लाइक AI इज वेरी important, like it's crucial, it's like something which is life changing, it's just, and it's this is a new era, like this is how it is.
आई यूज टू बी लाइक अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, मुझे टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे लगता था इट इज समथिंग कि ये मेरा काम ही नहीं, क्योंकि यू नो लाइक ग्रोइंग अप मेडिसन और वो मेड स्कूल और वो आप किताबों में रहते हो, आपको कोई शौक नहीं होता इन चीज़ों का। नाउ आई अंडरस्टूड के बाई हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, लाइक यू नो कि आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। अगेन फॉर द प्रिडिक्टिव एंड एनालिसिस, जो मैंने आपको पहले कहा कि आपकी किसी भी डिजीज की प्रिडिक्शन आपने अगर पता करनी हो तो ऑफ कोर्स वी कैन डू बाय AI। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर द क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, अगेन क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने आपको आइडिया एक मतलब एग्जांपल दी कि वो जो हमारे पास स्पीच कमांड वाला माइक्रोफोन है कि वी जस्ट यूज इट, लिटरली लिटरली आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, 2 सेकंड के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। वी हैव नो हेडेक ऑफ टाइपिंग, कोई जरूरत नहीं है आपको, लाइक नथिंग। सो आई मीन इट्स अमेजिंग, राइट? Okay, so here we are now. So why AI students should team up with doctors for the medical breakthroughs? Anyone? जी मैम, सुमैया आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स के पास डोमेन का नॉलेज होता है, बीइंग एन कंप्यूटर एक्सपर्ट, जैसे कि आपने यहाँ पे शेयर किया है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल से है एंड यू नो अ लॉट अबाउट मेडिकल, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप उतना फेमिलियर नहीं थी, बट देन यू गॉट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी and you learned generative AI and how different technologies work and chatbot and everything. बट अगेन हम जो है वो कोडिंग करते हैं और हम प्रोग्रामिंग करते हैं और ऐप डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बट बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर के साथ मीटअप करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स उनसे लर्न करनी होती हैं, और फिर वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स देता है उसको हमने देखना होता है कि वो जो AI या जनरेटिव AI की जो टूल है, एप्लीकेशन है, जो भी हम बना रहे हैं चैट बॉट, वो वाकई में उस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो है, जो मेडिकल से रिलेटेड डेटा है, वो हमें चाहिए होता है, मतलब वी कैन जनरेट द डेटा, लेकिन जो जनरेटिव डेटा है उसकी क्वालिटी और एक्चुअल डेटा जो कि एक मेडिकल से रिलेटेड जो कंसर्न पर्सन होंगे उसके पास जो डेटा होगा उसमें और हमारे डेटा में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। एंड सेकंड चीज़ ये मैटर करती है कि जिस तरह का डेटा हम देते हैं उसी तरीके का AI हमें रिस्पॉन्स देता है। इफ़ देयर इज़ अ गुड डेटा, अगर अच्छा डेटा होगा तो उसी तरीके से उसका रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा होगा, और अगर पुअर डेटा होगा तो उसका रिस्पॉन्स उसी तरीके से पुअर होगा। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम इस तरह की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं जिसमें एक्चुअल डॉक्टर पेशेंट्स में वो एप्लीकेशन यूज होती है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि फिर ऑब्वियसली अगर पेशेंट या उस सिनेरियो में जब हम प्रैक्टिकल उसको यूज करेंगे और उसको उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, तो फिर दोबारा से जाके उसके अंदर वो डेटा एंट्री करना, उसको दोबारा से रीट्रेन करना, तो वो कम्बरसम हो जाता है। सो डॉक्टर के नॉलेज के बगैर या एक्चुअल डेटा के बगैर हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, I agree. I agree. I take it like मुझे ऐसे लगता है सब समटाइम्स कि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप मैकेनिक के पास जाते हैं ठीक करवाने के लिए। सो IT पीपल आर वेरी क्रूशल एक्चुअली। सो दे आर लाइक आपके मैकेनिक्स। आई मीन इवन अगर आप डॉक्टर भी हैं, आप कुछ भी हैं, दे आर लाइक I don't know, like you guys are just amazing. Like IT वाले लोग are dangerous too at the same time. मतलब अगर हमारा कुछ भी ऑफिस में नहीं चल रहा था, हम IT को कॉल कर रहे हैं कि भाई ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, यू नो। एंड जैसे आपने कहा कि डाटा, यस, डाटा इज एक्चुअली जो अभी AI की रिसर्च जो इवन मैं भी काम कर रही हूँ जिन प्रोजेक्ट्स पे, हमारे पास डाटा में प्रॉब्लम होता है। एंड लाइक यू सेड कि जो रियल वर्ल्ड डाटा होता है दैट इज डिफरेंट रादर देन कि आप एक जस्ट यू नो डाटा आप उठाएंगे। एंड जब आपने मॉडल नया बनाना है, आपने उसको ट्रेन करना है, देयर इज चांस कि उसमें हेलुसिनेशन हो सकती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और जब आप उसको रन करेंगे तो फिर उसके अंदर जो भी नया चैलेंज आएगा तो वो आप करेक्ट कैसे करेंगे। सो या आई मीन इट्स रियली दी आई फील लाइक IT एंड मेडिसिन आर लाइक बहन भाई, दे आर वेरी वेरी मच लाइक टुगेदर। एंड देन IT अकेला कुछ नहीं कर सकता। लाइक आप ऐप डेवलप अगर करना भी चाहती हैं तो लाइक यू डोंट नो द आइडिया, राइट? कि आपको ये नहीं पता कि हम क्या करें, मतलब यू डोंट नो। और मैं जैसे लेट्स से मेडिकल की हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि यार मैं चाह रही हूँ कि कुछ डेवलप करें, बट देन आई कैन नॉट डू ईदर, राइट? तो इट्स वेरी हैंड इन हैंड, मतलब ये बड़ा आई मीन ऑनेस्टली माई क्रेडिट गोज टू आई कोड। मेरा कोई आइडिया मुझे नहीं था इसका, एंड इसकी इम्पोर्टेंस का भी मुझे आइडिया नहीं था। आई अंडरस्टूड इट एंड आई मीन आई एम एंजॉइंग द राइड ऑनेस्टली। सो या
सो हाई इम्पैक्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कोर्स मेडिकल इमेजेस के लिए, वही मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए, फिर हमारे जेनेटिक डाटा हो गया, फिर ऑफर्स द यूनिक चैलेंजेस फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट टू टैकल। जो कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली दिस इज अ न्यू चैलेंज। मतलब अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ तो आई एम श्योर देयर विल बी समथिंग न्यू। जब आप फ्रॉम द स्क्रैच नया मॉडल बनाएंगे तो उसमें एरर्स भी होंगे, उसमें हालुसिनेशंस भी होंगे, उसमें देयर विल बी लाइक 100 प्रॉब्लम्स एंड देन यू विल बी द वन जो बार बार उसको फिक्स करता रहेगा, यू नो। So this is one of the thing. New and exciting challenges, and this is going to be very new thing, right? कि आप healthcare में still early stages हैं adopting AI के और advancing computational methods को. So it is still very new. It's not something which is very common yet. अभी भी लोग इस पे मतलब काम कर रहे हैं, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, काम होगा भी फ्यूचर में। और कंप्यूटर साइंटिस्ट आर ऑब्वियसली लाइक आई सेड के दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द वन जो आके मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एज वेल। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड ग्रोथ, अगर आप डॉक्टर्स के साथ या मेडिसिन में भी काम करते हैं तो सेम गोज के आप भी लैंग्वेज सीखते हैं, हम आपकी लैंग्वेज सीख रहे हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो भी सेम ही है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, प्रैक्टिसेस, रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर नीड्स, एनरिचिंग देयर ओन नॉलेज, research capabilities, फिर collaborating with the different domains. You know what, this is something which is very important. Even आपकी CV में भी this is something which shows your diversity. This is something which tells about your personality, how you can work under pressure, how you can collaborate with people from different domain. कि आपका मतलब ये आपकी CV में अगर किसी के बारे में खाली academic भी लिखा हो तो आप उसकी पर्सनैलिटी उतनी जज नहीं कर सकते जितना आप उस पर ये जज कर सकते हैं कि उसका टीम वर्क कितना है, वो कितना उसने दूसरे डोमेन्स में कोलैबोरेट किया, किस तरह उसने यू नो लाइक जैसे आप डाटा साइंटिस्ट हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और आपने मेडिकल वाले के साथ काम किया हुआ, सो यू नो दीज आर लाइक समथिंग कि वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत कुछ बता रही होती है। देन सेम गोज के अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस आप काम कर रहे हैं, आप यू आर इनोवेटिंग समथिंग न्यू, आप एक नई चीज़ बना रहे थे और उस पर आपने क्या क्या चैलेंज किया। थ्रू आउट दिस प्रोसेस वी लर्न समथिंग न्यू बाय द वे। एवरी टाइम जब हम कुछ नया काम करते हैं उसमें जितनी मिस्टेक होती है, एवरी मिस्टेक टीच अस वन लेसन। जो कोई भी गलती होती है, एवरी फेलियर इट टीचेस अस समथिंग न्यू। सो दिस इज द होल प्रोसेस इन ऑल। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। न्यू चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करते हैं। देन ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं। द इंटरसेक्शंस ऑफ द एआई, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर लाइक इमर्जिंग रैपिडली, ग्रोइंग फील्ड, मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। कंपनीज लाइक गूगल है, IBM है, हेल्थ केयर की जो कंपनीज हैं जो आई मीन हेल्थ केयर इज लाइक आई फील लाइक ये तो वो चीज़ है कि जहाँ पे इतना काम हो भी सकता है और होगा भी और हो रहा भी है। आई मीन हमारे पास डिवाइसेस हैं जैसे इंसुलिन पंप की, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो शुगर के मरीज हैं। आई वॉज रियली सरप्राइज के मोबाइल की ऐप से आप शुगर चेक कर रहे हैं और मतलब यू नो इट्स जस्ट कूल, इट्स समथिंग विच इज़ वेरी नाइस कि आप देखते हैं कि मेडिसिन के अंदर भी IT या AI का काम इतना इतना हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है कि और एंड इट्स हेल्पिंग, इट्स नॉट जस्ट कि ये जस्ट काम ही काम है, इट्स जस्ट हेल्पिंग ऑल्सो कि उसमें पेशेंट की प्रोग्नोसिस, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन, डॉक्टर की सेटिस्फेक्शन, फिर उसके बाद जो उसके घर के लोग हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास मतलब यू नो टैब्स एंड स्टफ है, तो हर कोई जो है उसको अवेल कर सकता है। इट्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड टू। सो इट्स ब्यूटीफुल लाइक यू नो द एक करियर अपॉर्चुनिटीज भी है। AI एंड देन मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर, अगेन AI पावर टूल्स हैं, डायग्नोसिस हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ये वो है कि अब जैसे क्लिनिक्स में हमारे पास इंटीग्रेशन होती है सॉरी, सो उसके लिए भी हमारे लिए बहुत यानी ज़रूरी है अब। और देन ऑफ कोर्स मेडिकल रोबोटिक्स में कि बहुत ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज जैसे हैं उसके लिए भी। एंड अगेन आई थिंक दैट्स इट, दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। मेरा बस पॉइंट ये था कि आई रियली वांटेड टू गिव जस्ट एन ओवरव्यू बिकॉज आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ स्केरी कि जैसे बैकग्राउंड नहीं होता रिसर्च का तो हम रिसर्च का नाम सुनते तो हम भागते हैं, कहते पता नहीं क्या ये क्या चीज़ होगी। It is difficult, but it is very unique as well. It's very self-driven. मुझे ऐसा लगता है कि it's something जो यू नो आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं दुनिया में, आप इवन इनोवेशन भी कर रहे हैं तो यू आर हैप्पी। यू वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट आपकी जो एक यू हैव डन समथिंग फॉर द कम्युनिटी, राइट? लाइक आपने कुछ तो पे किया ना, लेगेसी कुछ छोड़ के जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज आई जस्ट लव अबाउट रिसर्च। If you don't know anything about research, I'm here to help you guys. If you want to collaborate, also you can reach me out. And now
Let's take the questions. One by one, Miss मुस्कान, please आप एक बार एक करके सबसे I'm sorry, एक करके please सबसे question ले लीजिए. So thank you very much, Ma'am Aksa. It was my name is Dr. Rizwan. और जी स्टूडेंट्स बिल्कुल. मैं सिलिकॉन वैली एरिया से बात कर रहा हूँ और आईकोड गुरु के मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है. तो मैम अक्सर इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू यू. माशाल्लाह आपने तो हमारी आंखें खोल दी. जिस तरह आपने मेडिकल फील्ड और एआई को इंटीग्रेट किया है, अपना एक्सपीरियंस Thank you बताया so है. much. Thank you. इट वाज रियली ग्रेट लिसनिंग टू यू. और माशाल्लाह जिस तरह आपने बात की, जो आपकी मोटिवेशन है, जो आपकी इंस्पिरेशन है, इट स्पीक्स ऑफ you as a person also, not only just as a professional, but Thank you as a so much. person, how you care. And so thank you very much, ma'am. It was Thank you great. so much. आपने इतना prepare किया और and your appreciation for this platform. That really No, means आप जैसे accomplished लोग जब ये बात करते हैं, तो then it means कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, ये platform कुछ no. कर रहा I है. can So never that's take this credit away. Thank you so much for your kind words. नहीं, thank you very much. So students, please question करिए मैम से. और और जरूर इनको लिंक्डइन पे ऐड करें. इनका लिंक्डइन का जाके प्रोफाइल देखें. माशाल्लाह इतना अच्छा अकम्प्लिश प्रोफाइल है. इनको ऐड करें. और जिस तरह इन्होंने विलिंगली कहा है, मतलब देखें, आप ये देखें ना, ये लोग बड़े बिजी हैं. हर बंदा यहाँ पर बिजी है. जो आपको अगर कोई टाइम देना चाह रहा है, कोई गाइड करना चाह रहा है, बड़ा मुश्किल है ऐसे अकम्प्लिश लोगों से टाइम लेना. ठीक है, दीज पीपल आर पेड पर आवर, राइट. इनको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स मिलते हैं कंसल्टेंसी के. कहीं आप आ जाएं और 1 घंटा बात करें, दे विल गेट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. तो ऐसे लोगों से बात करना, इनसे गाइडेंस लेना एक अपने तौर पे एक बहुत बहुत बड़ी बात है. तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस ऑफर. तो हम Thank you बिल्कुल so आपसे much. गाइडेंस लेते रहेंगे. Oh, स्टूडेंट्स thank you प्लीज so हमें. much. Thank you. Thank जी you. जी, थैंक यू. राइट, सो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं मैम. Yes, go डॉक्टर ahead. इकरा, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. Assalamu alaikum. Can you hear me? जी Yes. मैम. Thank you so much. Wait. Okay, so Dr. Aksa, we have been following each other on LinkedIn as well. I'm a dentist, by the way. So हमारी थोड़ी सिमिलर स्टोरी है. मैं खुद भी मतलब कि टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रही हूँ. इनफैक्ट मुझे कोई 2 months पहले कुछ पता ही नहीं था. लैपटॉप भी ऐसा इतना यूज़ नहीं करने आता था. बट थैंक्स टू आईकोड गुरु, जिन्होंने ये सब कुछ मतलब प्लेटफॉर्म दिया हम सबके लिए, जो इतना इंक्लूसिव है कि हम मेडिकल फील्ड वाले भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और मतलब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं हेल्थ केयर में. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं, क्योंकि बीडीएस मैंने किया हुआ है, बट मेरा रिसर्च से कोई मतलब इस तरह का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही. मेरी हाउस जॉब लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है. तो अब मैं, क्योंकि कोई जॉब वगैरह नहीं करी किसी क्लिनिक में या फिर किसी हॉस्पिटल सेटिंग में काम भी नहीं करी, तो मैं घर में रहते हुए हेल्थ केयर से रिलेटेड भी कोई ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकती हूँ. और उसका मुझे एक रोड मैप बता दें, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है. कि मैंने बिल्कुल किसी ऐसे मतलब लोगों के साथ नहीं कोलैबोरेट किया हुआ जो रिसर्च कर रहे हैं. तो मुझे इसका थोड़ा सा बताएं कि ये आखिर टीम अप कैसे किया जाए, किन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए बेसिकली इसका. और मुझे ये तो समझ आ गई कि कैसे टॉपिक वगैरह सर्च करना है, ठीक है, लेकिन इसको बेसिकली स्टार्ट कैसे किया जाए, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है. और ये भी बता दें कि ये कितनी ड्यूरेशन तक जा सकती है, अगर स्टेप वाइज आप वो थोड़े बता देंगे. और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की जो है एक साल में इतनी पब्लिकेशंस हो रही हैं, और ऑब्वियसली आई नो कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर करती है. तो मैं भी सिर्फ एक रिसर्च पे भी काम करना चाह रही हूँ विलिंगली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका आइडिया हो, आगे जाके मेरे लिए फ़ायदा होगा बेसिकली. तो फंडिंग वगैरह एक साइड पर, बट मुझे समझने में आसानी होगी जब भी मैं आगे मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए आगे परसू करूँगी. तो मुझे इसका भी बता दें आप थोड़ा बहुत. एंड थैंक यू सो मच. No problem. You're welcome. अच्छा जी, आपका क्वेश्चन अच्छा था. और क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि आप डोमेन को सी सो डिपेंड्स ऑन ना कि अब जैसे मैंने कहा कि हम डोमेन्स को कोलैब कर रहे हैं, मेडिसिन एंड एआई, राइट. सो अब अगर आप मेडिसिन और एआई को कोलैब कर रही हैं, सो यू बीइंग अ डेंटिस्ट, आप ये देखें कि आपकी डोमेन में क्या काम हुआ है. जो मतलब आप जाएं पबमेड पे चले जाएं फॉर इंस्टेंस. सो देयर आर सर्टेन, बाय द वे लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू फॉर द मेडिकल. उसके लिए हमारे पास सर्च इंजन होते हैं. जैसे आप उस पे चले जाएं, पबमेड पे चले जाएं, देन देयर इज अनदर वन
गूगल स्कॉलर पे चली जाएं, रिसर्च गेट पे चली जाएं, तो आप वहाँ पे जाके जब सर्च करेंगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक आप लेट्स से कि आप उधर जाके लिखती हैं कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड एआई का क्या काम हो रहा है अभी, तो आप उसमें जाएं, जाके आप देखें कि अभी आजकल क्या काम हो रहा है, लेटेस्ट क्या काम चल रहा है। ठीक है, आपने एक तो ये चीज देख ली। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि अब आप जब वो पेपर्स देखेंगी ना, जब आपको पता चलेगा कि कुछ भी चीजें जो है वो पब्लिश हुई हैं या लोगों ने काम किया हुआ है, तो उसमें आपको पता चलेगा जब आप रीड करेंगी। तो दिस इज हाउ, जो मैंने पहले पॉइंट हाईलाइट किया था क्रिटिकल थिंकिंग का, कि दिस इज वेयर योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, कि आपको समझ आती है अच्छा यार ये काम हो गया था, अब हम ये भी तो कर सकते हैं ना। सो दिस इज वेयर यू विल गेट द आंसर डॉक्टर इकरा। तो आप वहाँ या जाके सर्च करें, सर्च करके आप अपना क्वेश्चन ढूंढ लें। क्वेश्चन ढूंढने के बाद आप ये सोचें कि अब आप क्या चाहती हैं। डू यू वांट टू डू जस्ट सर्वे पेपर, और यू वांट टू इंटीग्रेट विद पीपल हु आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, और आप उनके साथ ये बात कर रही हैं कि लिसन यू नो लेट्स वर्क टुगेदर एंड हम एक चीज बिल्ड करते हैं। दे कैन बी द बेस्ट पीपल ऑफ इवन आई कोड। आई मीन रियली दे आई कोड में इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, दे आर सो गुड, दे आर सो सो स्मार्ट। आप इनमें आई कोड के बच्चों के साथ टीम अप करें, और आप इन्हीं बच्चों के साथ मिलके एक चीज जो है वो मतलब बिल्ड कर लें। चाहे आप उसका आई डोंट नो अबाउट डेंटिस्ट्री के, डेंटिस्ट्री में मतलब एआई का भी आजकल क्या रोल चल रहा है, लेकिन आप जब वो सर्च करेंगी तो सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद फर्दर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हुई तो यू कैन रीच आउट टू मी इधर थ्रू लिंक्डइन, और आई कोड के थ्रू भी किसी भी सीनियर मॉडरेटर के थ्रू आप आ सकती हैं, बिकॉज ये बहुत ओके लंबी हो मैम, जाएगा। वो सो आई मीन असल आई वांट के कोई और लोगों के अगर क्वेश्चंस जी हैं तो जी वो जी, ये बस मैम बहुत मुझे ना लंबी ये है। पूछना था कि ड्यूरेशन का मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें कि एक तो मतलब मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा 4-5 साल की रिसर्च चली जाए नो या नो नो, ऑफ कोर्स पब्लिकेशन नहीं, हो जाए, तो नहीं 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 इसको नहीं, मैक्सिमम कितना टाइम लगता है और कम टाइम में कितना हो सकता है, लाइक कोई डिपेंड्स ऑन इस तरह का डेडिकेशन, इट एक ऑल शॉर्ट टर्म डिपेंड्स। और एक लॉन्ग टर्म प्लान बता दें यस, इसके बारे में। so if you are dedicated like 100%, like let's say आप रोज रोज कर रही हैं काम, the good article, even the really good quality paper takes only 2 to 3 months. It should not actually take more than that if you are 100% dedicated. ओके, तो Yes, ये तो बहुत रीजनेबल टाइम है, मतलब yeah, इतने टाइम I में mean तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके लिए सुपरवाइजर का होना जरूरी है, लाइक किस तरह की टीम नो होनी यू है? डोंट नीड, आई मीन व्हाई यू नीड, लाइक आपको सुपरवाइजर क्या चाहिए? हाँ, आपको सीनियर बंदा एक ये होता है कि वो गाइड करता रहता है। यस ऑफ कोर्स, अगर आपने पहले काम नहीं किया तो आप थोड़े से हेजिटेट होते हैं। लाइक मैंने वो मतलब ऑफर किया कि मतलब आप मुझसे रीच आउट कर लें लिंक्डइन से, आई कैन गाइड, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इफ ओके, इट्स योर थैंक यू फर्स्ट सो मच टाइम, डॉक्टर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सर अदनान, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पहले तो मैडम शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया है हम सब के लिए। और अक्सा के साथ लिंक्डइन पे भी मैं इस पाइलोरी पे जो आपका काम था प्रोबायोटिक और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे जो काम था वो भी मैंने भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, मेरा जो फील्ड है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, और हेल्पिंग हैंड मानसेरा पाकिस्तान में उधर सर्विसेज दे रहा हूँ, एक और क्लिनिकल दोनों। मैडम क्वेश्चन मेरा ये था कि एक डिस्कशन भी थी कि जो आपका कमिंग वेबिनार्स हैं तो उसमें हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे जो जर्नल के हवाले से है ना, कि हम उसमें जर्नल्स को डिस्कस करें, थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट जर्नल्स को और स्टडी के हवाले से। और दूसरी बात मेरी ये थी, जितने लोग इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, सीनियर्स कोचेस भी है जो उसके हैं, हमारे फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जिस तरह आप दे रहे हैं, तो एक दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा कि लर्निंग, एआई, रिसर्च, पब्लिकेशंस, इन सारी चीज़ों से पहला जो है ना, वी हैव टू वर्क ऑन नॉलेज। ये आवाज नहीं आ रही, सी हम रीडिंग करें, उसके बाद उस नॉलेज को अप्लाई करें। ये एक कंप्यूटर साइंस की एक मैडम थी मेरे ख्याल में, समाविया, उनके लिए ज़रूरी ये बात मैं करना चाहूँगा कि आप सेमिनार अटेंड करें, उधर बाहर के लोग भी आएंगे। आप ऑडिबल? हेलो? जी 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 जी। ओके।
Am I audible, madam? जी, अब जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी मैडम, तो फॉर एग्जाम्पल जितने सारे हम अगर वेबिनार स्टूडेंट्स और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जूनियर हैं या जो हम हैं, सीनियर हैं, तो जितने वेबिनार्स अटेंड करेंगे नेटवर्किंग बढ़ेगा, और नेटवर्किंग इस बुनियाद पे होगा कि हमारे माइंड में कुछ नॉलेज है पहले से, जिस तरह कंप्यूटर, तो उसके लिए लर्निंग और नेटवर्किंग जरूरी है। राइट। सर सकलैन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल है कि जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह, इनका तो हमें पता चल जाता है, यानी इनका एक रोड मैप भी हमें पता है आई कोड गुरु के थ्रू कि वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें अपनी फील्ड के अंदर, और उन्हें जो है ना, यानी वो इस काबिल होंगे कि वो एक यूएस प्रोफेसर को रीच आउट कर सके। लेकिन जो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे एमबीबीएस जिन्होंने किया हुआ है या जो बीएस नर्सिंग कर रहे हैं, तो वो किस तरह रीच आउट करेंगे यूएस प्रोफेसर को? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यूएस में? क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी काफ़ी हैं जो इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही क्वेश्चन था आपका? जी मैम। जी। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा था ना, मेडिकल तो बहुत वास्ट है। मेडिकल में यस। आई मीन मेडिकल में क्या नहीं है? आप मुझे मुझे लगता है कि जितना मेडिकल में आईटी है उतना तो कहीं और है भी नहीं है। मतलब हर चीज में आप कोई यू नेम एनी, वो नेफ्रोलॉजी पकड़ लें आप उसमें कार्डियोलॉजी पकड़ लें, आप उसके अंदर कुछ भी पकड़ लें, हर जगह पे आईटी है। तो लाइक आई सेड कि डिपेंड्स के आप पहले जाके अपना मतलब खुद रीड करें, उस एरिया को देखें कि वहाँ काम क्या हो रहा है। अगर नर्सिंग वाले भी हैं तो नर्सिंग वालों का भी सेम है ना। आई डोंट नो ऑनेस्टली कि नर्सिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जाहिर है मेरा उनसे कोई उतना वो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर नर्सिंग वाले भी लोग, जैसे मैंने डॉक्टर इकरा को थोड़ी देर पहले एक मतलब एक तरीका बताया था कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं कि उस डोमेन में क्या काम हुआ हुआ है। तो आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं ना, कि अगर आपके जहन में नहीं है आइडिया, तो यू कैन गेट टू सम आइडिया कि आपको मतलब अगर आपका कोई है घर में जो नर्सिंग कर रहा है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप जाओ जाके लिटरेचर रिव्यू करो ना, पहले जाके आप देखें कि उसके क्या काम हो रहा है, किस बारे में काम हो रहा है। तो वो जैसे उनको ये आइडिया हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो फिर मतलब दे कैन कम अप टू सम क्वेश्चन। लेकिन विदाउट नोइंग द फील्ड के फील्ड में काम क्या हुआ है, एमबीबीएस फॉर इंस्टेंस, उसमें तो बहुत है। आई मीन अब यू नेम इट, क्या नहीं है, हर चीज है मेडिकल में, तो हर चीज है, हर चीज में आईटी है। आप कहीं पे भी लिंक करें, किसी चीज के साथ लिंक करें, एंड आई एम श्योर के नर्सिंग में भी होगा। तो आई मीन द बेस्ट थिंग इज के लेट योर लाइक रिलेटिव्स के वो जाके अपना थोड़ा सा रिसर्च काम करें, चेक करें, थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करें, एंड देन दे कैन डेफिनेटली कम अप टू समथिंग। अच्छा मैम, ये देखिए जिस तरह एमबीबीएस है, वो जी। यानी उनका तो एक अपना अपना काम होता है ना, जी। अपना उनका काम होता है। तो वो अपने काम को छोड़ के वो किस तरह टेक्नोलॉजी को उसके अंदर लेके, क्योंकि उनका तो यानी इस तरह से नहीं जुड़ा हुआ। जैसे देखिए सिविल इंजीनियर है, वो टेक्नोलॉजी को उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। वो प्रोग्रामिंग सीखे, एआई सीखे, वो फिर अपनी फील्ड वगैरह को समझे। लेकिन एक एमबीबीएस या डॉक्टर जो है या एक नर्स है, वो किस तरह से, क्योंकि मेरे ख्याल से डिफरेंट है ये दोनों चीज़ें। नहीं, क्योंकि वो हाँ, आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप शिफ्ट करें डोमेन को अपनी, मतलब हम जिस डोमेन में हैं, हम इसी डोमेन में रहेंगे, बट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। वी आर जस्ट वर्किंग अलोंग साइड विद आईटी पीपल, दैट्स इट। आप उसको वो नहीं कर रहे कि मतलब मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत आईटी के लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, एमएल इंजीनियर्स के साथ, तो आई मीन वी आर इंटीग्रेटिंग। आई एम नॉट, मतलब मैं अपने ऑफिस से अभी भी वेबिनार कर रही हूँ, सो आई एम नॉट मूविंग अवे फ्रॉम द फील्ड, यू नो। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इसको मूव नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, मुझे बस 2 मिनट प्लीज आप दीजिएगा, मेरी एक अर्जेंट कॉल है। ओके मैम।
सो सॉरी, क्योंकि मेरा ऑफिस की कॉल पे कॉल थी, सॉरी जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। जी मैम। सर सकलैन। जी सर सकलैन, जी बैक टू योर क्वेश्चन। सो मतलब मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि डोमेन थोड़ी चेंज आप करेंगे, आप डोमेन नहीं चेंज करते, वो तो आप जहाँ हैं वहीं हैं, लेकिन ये है कि इट्स डिफरेंट ऑनेस्टली। यानी आपको, मैं जैसे अपनी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड इट मच मोर क्लियरलर, मतलब मुझे ज़्यादा अब समझ आती है चीज़ों की और मुझे अच्छा लगता है, आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि आप, I don't know how to explain it. I mean, financial wise भी yes. I mean, डॉक्टर और नर्स को इतने पैसे भी नहीं कमा रहा होता जितना अगर आप उन दोनों डोमेन्स को मिला दें, तो आई थिंक यू विल मेक more money, you know. So I don't know. I hope that answers your question. यस मैम। आखिरी मैम, आपको यानी पता होगा कि ना शायद फिर इनको मेरे ख्याल से यूएस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए शायद इन्हें फिर कोई एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, शायद इनकी और क्या डिफरेंट एक वो पाथ हो। लाइसेंस की एग्जाम, जी 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 बिल्कुल, वो लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं मेडिकल्स के, लाइक एमबीबीएस वालों के भी होते हैं, फिर नर्सेस के भी होते हैं। हाँ जी, वो देने पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देने पड़ते हैं। ओके, क्या नाम होता है मैम उनका? आई थिंक NCLX, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे कंफर्म नहीं नर्सेस का पता। आई थिंक NCLX है, लेकिन आप उनसे कह सकते हैं कि वो चेक कर लें, अगर इफ शी हैज एनी क्वेश्चंस तो वो मुझे रीच आउट कर लें लिंक्डइन से, कोई बात नहीं। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। राइट। सो सर तैमूर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर द सेशन मैम। जी भाई। मेरा क्वेश्चन थोड़ा करियर से रिलेटेड था। तो मैं आपकी जी लिंक्डइन देख रहा था, तो आपने चाइना से एमबीबीएस की है और जी उसके जी बाद आपने सऊदी अरब में भी ऑलमोस्ट 8 years एज अ मेडिकल ऑफिसर स्पेंड किए हैं। तो अभी मेरा एक दोस्त है, वो भी चाइना से करके आया है एमबीबीएस, तो उन्होंने जी उधर हाउस जॉब भी किया है, तो वो काउंट ही नहीं हुई पाकिस्तान में। तो अब वो इधर हाउस जॉब कर रहे हैं, बट वो इधर अनपेड कर रहे हैं क्योंकि वो पेड नहीं देते फॉरेन एमबीबीएस और स्टूडेंट्स को। तो अब जी जी उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो यूएसएमएल दें या प्लैब, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और अब उनका आईटी में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो फिर मेरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर एज अ मेडिकल ऑफिसर किसी ने प्रोफेशनली जाना है सऊदी अरब, तो उसके लिए कौन से कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है जो देने होंगे, और उसमें ये जो पाकिस्तान का उस जॉब का एक्सपीरियंस है ये काउंट होगा या नहीं होगा? होगा। जी होगा, पाकिस्तान का उनका अकाउंट हो जाएगा और सऊदी अरेबिया का लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, तो वो देना पड़ेगा उनको। तो वो लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन ओके, बस अदरवाइज आई डोंट नो, आई मीन आई पर्सनली रेकमेंड यूएसएमएस, ऑनेस्टली मैंने खुद वही दिए हुए। आई डोंट नो, आई मीन यस, वो आपने कहा कि वो महंगा है, लेकिन लॉन्ग रन पे उसके फायदे ज्यादा हैं। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। मैम सुमैया, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। Thank you so much, ma'am, for today's session. बस just end में I would like to say that कि मैंने आज आपका प्रोफाइल देखा है and would like to connect with you and collaborate with you. और कुछ चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसमें भी कुछ पब्लिकेशंस वगैरह के कुछ काम किए है, तो I would love to share it with you and take your opinion on it and let's see that कि अगर हम कुछ further collaborative काम कर सकते हैं and we can help each other out. बस यही मुझे शेयर करना था and thank you so much You're for very this welcome. amazing session. बहुत शुक्रिया. Yeah, no problem. You are very welcome. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम इकरा। हेलो मैम। सो आई वाज आस्किंग कि अगर आप कोई रिसेंटली कोई पब्लिकेशन या रिसर्च में काम कर रही हैं एंड इफ यू नीड एनी टीम मेंबर्स, सो आई एम अवेलेबल, क्योंकि मुझे ऐसे जो एक्सपर्ट हैं इस डोमेन में, मैं उनके साथ काम करना चाह रही हूँ ताकि मुझे उनसे भी सीखने का मौका मिले। और अगर आप इस चीज़ में कर रही हैं अभी फ़िलहाल या आगे फ्यूचर में करना है, या आप किसी को जानती हैं जो इस चीज़ में है रिसर्च वगैरह में, तो प्लीज़ डू कंसीडर मी, और आई विल ऑल्सो मैसेज यू ऑन लिंक्डइन एज वेल। तो अभी श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके। और उसके अलावा मैंने ये पूछना था कि अ,
मैं हाँ जी ये पूछ रही थी कि इसकी टोटल मतलब कॉस्ट वगैरह कितनी लग जाती है स्टार्ट से लेकर एंड तक। फॉर पब्लिकेशंस जी जी। forget about cost. I mean, start working first. या श्योर आई वुड बट एक माइंडसेट होता है ना नहीं कि पाकिस्तान, मैंने वही स्टार्टिंग पे ये बात बोली थी कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज के जहाँ पे इट इज कंसीडर्ड एज लो इनकम कंट्री, सो उसमें कॉस्ट काफी कम हो जाती है। बहुत सारे जर्नल्स फी वेव कर देते हैं, तो आपकी कॉस्ट एज सच नहीं लगती है। लाइक पहले तो हमें खुद सारा काम करना होगा ना रिसर्च वगैरह का, तो हाँ, उस पे तो कॉस्ट लगती देर आर तो वेज टू गेट इट डन फ्रीली, और या मिनिमल ओके कॉस्ट। ओके दैट्स गुड। क्योंकि तो वो मैंने आई एक कैन ग्रुप टेक शायद दैट। ज्वाइन किया हुआ था, वो काफी उसमें ना रिसर्च के वो सेल होते थे बेसिकली, और वो कहते थे कि आप इतने $1,000 से इतना कुछ करें। और एक और भी ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था, वहां पे वो रिसर्च करवा रहे थे, बट वो भी इस तरह डॉलर्स में ही मतलब कॉस्ट रखी हुई थी उन्होंने। तो तो मुझे दिस इज लाइक यही अ एक बिजनेस, विविड अभी आइडिया था कि रिसर्च तो ना शायद। हुई। तो हाँ जी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस तरह के पाथवे नहीं एक्चुअली चूज यू करना शुड चाह नॉट रही बी अपने। डूइंग इट, वो करना या भी नहीं। दिस इज जी नॉट जी द पॉइंट बिल्कुल। ना तो कि वो मैंने अब आप क्या इसलिए सीख रहे हैं। रश नहीं करी कि मैं बिल्कुल से मुझे अभी फिलहाल एक चाहिए तो मैं कोई भी मतलब परचेज कर लूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैं खुद के साथ सिंसियर हूँ बेसिकली, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना भी फायदा हो, मैं लर्न कर सकूँ। आई मीन तो दैट इज द पॉइंट ऑफ आई कोड, राइट? आई मीन आप या इमेजिन करें कि अब आप आई कोड, अब अगर आई कोड पे हम फ्रीली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट आर वी पेइंग बैक? या हमने एग्जैक्टली क्या सीखा यहाँ से? कम्युनिटी हमने को वैसे हम भी कुछ वो पे सीखा। बैक करें basically। जी एग्जैक्टली, राइट? सो जी जी बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वेलकम। ओके, सो मैम नाहिद शाह, आपको कोई क्वेश्चन है तो मैम आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन यही है ना, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अभी जब रिसर्च के लिए कोई स्टूडेंट्स आते हैं तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जिनको ऑलरेडी चीज़ों के बारे में पता होता है कि रिसर्च में मैं किस तरह आगे जाऊं, मैं किस तरह रिसर्च करूं। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको किसी चीज़ का, रिसर्च से रिलेटेड किसी चीज़ ABCD का पता नहीं होता है। मतलब मेरा क्वेश्चन यही है, वो स्टूडेंट कैसे, क्या वो स्टूडेंट रिसर्च कर सकती है या कर सकता है जिसको रिसर्च के बारे में इतना इंफॉर्मेशन ना हो? अगर वो करे तो कैसे वो कर सकता है? मतलब टॉपिक को कैसे वो सिलेक्ट कर सकता है, रिसर्च में आगे वो कैसे जा सकता है? तो मतलब क्या वो कर सकता है? वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स द आंसर इज यस। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? किसी को नहीं मैम फॉर पता। एग्जांपल, जी। हाँ, एक स्टूडेंट्स को ना रिसर्च से रिलेटेड बिल्कुल भी चीजों का नहीं पता होता है कि मतलब मैं कैसे रिसर्च पे आगे जाऊं और रिसर्च का टॉपिक मैं कैसे सेलेक्ट करूं। एक तो ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, चलो रिसर्च ये होता है, इसी तरह करके मैं आगे जाऊंगी, टॉपिक ये सेलेक्ट करूंगी, या इसमें इतना काम हुआ है, इस काम को मैं लेके आगे जाऊंगा। मतलब एक तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल, लेट सपोज जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें भी, मुझे नहीं आइडिया है कि मैं कैसे रिसर्च करूं, अभी खुद मैं सोच में पड़ी हूँ कि मैं कैसे रिसर्च करूं, क्योंकि मुझे रिसर्च से रिलेटेड किसी चीजों का नहीं पता है कि कितना रिसर्च हुआ है किसी चीज के ऊपर, आगे क्या करना है, मतलब पेपर को कैसे पढ़ते हैं, मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं है। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट हम कैसे रिसर्च करें? कहने का मतलब यही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप करना चाहती हैं वी कैन टीच यू, डोंट वरी। फ्रॉम द स्क्रैच, ओके ओके। कहाँ से स्टार्ट करना है वो पूरा, फ्रॉम द स्क्रैच, दैट्स व्हाट आई कोड इज डूइंग, राइट? राइट सर, उस्मान आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। Assalamu alaikum, ma'am. First of all, thanks for this amazing webinar providing us. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जनरल में हमारे कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल में आते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो डिग्री करके घर में आए होते हैं और कोई अपने प्रोफेशनल में जैसा कि टीचर हो गए या इस तरह के हो गए, तो वो आप एक्सपेरिमेंटल तो रिसर्च कर नहीं सकते। जैसा कि आपकी फील्ड में है रिपोर्टिंग, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो नैनो पार्टिकल को हम मेडिसिन में यूज करके हम रोबोटिक्स के जरिए हम मेडिसिन पहुंचा सकते हैं जहां में हमें रिक्वायर हो, बजाय पूरी बॉडी को देने के। तो हम एआई की मदद से भी, एआई भी यूज होगी इसमें। तो
इस तरह की हमने रिसर्च करनी है और इस तरह के रिसर्च के ऊपर मैंने टॉपिक लेके जाना है, तो ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क है और मैंने रिसर्च है तो मैं इसको जनरल करना चाहूंगा, तो मैं इसको किस तरह कर सकूंगा, एक चीज। दूसरी मैम ये चीज के इसके लिए मुझे प्रोफेसर की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे किसी यूनिवर्सिटी से भी असिस्ट होना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ऐसा फंडिंग चाहिए या कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहां मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूं। तो जस्ट टाइप ऑफ रिसर्च के लिए आप क्या सजेस्ट करें, क्या मुझे गाइड करना चाहिए? तो प्लीज क्वेश्चन जो है मैम। ये काफी हाई लेवल का है। मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर समथिंग विच इज यस डेफिनेटली, उसमें एक तो आईआरबी का आपका उसमें होता है, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड जैसे होता है, उसकी परमिशन चाहिए होती है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आप उसमें इनरोल कर रहे होते हैं उनका कंसेंट चाहिए होता है। दैट इज क्वाइट लेंदी और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसको जाहिर आपको इंस्टीट्यूशन के साथ भी उसमें मतलब काम करना पड़ता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो भी है। तो दैट इज वेरी लेंदी, मतलब एक वे है। और ये एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल का उसके जो एथिक्स, वर्क एथिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैंने खुद पर्सनली कभी उसको इतना रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि दीज आर वेरी एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। लाइक ये उनके साथ ही किया जा सकता है जो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो टेक कंपनीज हैं, गूगल हो गया, IBM हो गया, इनके साथ अगर हम एज ए लाइक अगर आप या इवन साइंटिस्ट के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी, तो ये बहुत लेंदी होता है क्योंकि इसमें पेशेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने उनसे कंसेंट लेना होता है, आपने फिर IBR से लेना होता है, फिर उसके बाद आपने डिस्क्लोजर और ये सारी चीज़ें, फिर फंडिंग चाहिए होती है इसमें क्योंकि पैसे इसमें बहुत लगेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में। तो आई डोंट नो, आई मीन पाकिस्तान में क्या मतलब हाउ पीपल डू इट लाइक, लेकिन बाहर के मुल्क में और यहाँ पे जैसे अमेरिका में भी है तो दे हैव लाइक फंडिंग्स, राइट? जो आप लोगों को जो PhD के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फंडिंग्स है ना ये सारी। तो ये फंडिंग्स होती हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च। आप बेसिकली अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं वहां जाके PhD में? रिसर्च कर रहे हैं ना। तो वो एक उनके पास प्रॉपर एक चैनल है। तो आई डोंट नो पाकिस्तान में मतलब इसका क्या है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। आई मीन अगर रिसर्च सेंटर्स हैं कोई वहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे आप जिनके साथ कोलैब करके काम करना चाहते हैं, आई मीन दैट कैन बी। जी मैम, और ये फिर हम ऐसे टॉपिक भी चूज कर सकेंगे जो कि जनरल होंगे, जो पाकिस्तान में सिर्फ रिसर्च पेपर से, जैसे कि गूगल स्कॉलर पे हमने कोई रिसर्च पेपर गो थ्रू करें और उसको पब्लिकेट करें। तो हो सकता है मैम ये हमारे जो इंटरेस्ट है इसके साथ मैच ना करे, जो हमारे गोल हैं, जो हमारे विजन है, जिस चीज में हम कोई स्कॉलरशिप या फंडिंग रेज करना चाहते हैं उसमें हम करने में नाकाम हो जाए, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। लाइक व्हाई यू आर थिंकिंग कि कोई सोल्यूशन नहीं है? अगर सी देयर इज अ थिंग ऑलवेज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई टेल माई सेल्फ ऑलवेज कि आप ख्वाब इतना ऊंचा देखें कि वो वहां तक तो नहीं पहुंचेंगे लेकिन रास्ते तक तो चले जाएंगे ना, आधे रास्ते तो चले जाएंगे। सो इट्स लाइक दैट कि अगर आपको लगता है कि उसमें आपने अगर स्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट और आपको लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट वहां तक नहीं जा रहा जहां तक आप चाह रहे थे, या वो उसका रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो आप चाहते थे, तो अगर वो उतना नहीं आ रहा होगा तो आई एम श्योर उसका हाफ तो आएगा ही ना। देयर विल बी कुछ ना कुछ रास्ते खुलते हैं व्हेन यू स्टार्ट। वो क्या कहते हैं कि जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो रास्ता खुद ही मिलने लग जाता है। सो आई थिंक यू कैन डू इट इफ यू ट्राई। आई मीन अगर टॉपिक आपका नहीं सही मिल रहा, आप टॉपिक को थोड़ा बहुत यानी चेंज कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता थोड़ा कर सकते हैं। देर विल बी 100 ऑफ वेज वंस यू स्टार्ट। अगर आपने डिसाइड कर लिया हुआ और आपको नहीं मिल रहा, तो अगर आपको तब कुछ कहीं पे प्रॉब्लम हो तो यस यू कैन आस्क मी लाइक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्रू लिंक्डइन। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अदरवाइज आप मॉडरेटर्स के थ्रू जैसे मुस्कान हो गई या तलहा हैं उनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गाइडेंस का। वेलकम। ओके सर उमर रजा, सर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। एम आई ऑडिबल? जी जी जी। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा ना, पहले एक यहाँ से स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था मैम नहीद ने, तो उससे मिलता जुलता है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मतलब जो इतनी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है और कोई टॉप रैंक यूनिवर्सिटी भी नहीं है, लेकिन रिसर्च करना है और करना भी AI में है और थोड़ा ना मतलब हमारी ड्रीम्स थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। इट्स लाइक आपने जैसे भी कहा कि थोड़े बड़े रखने चाहिए, अगर मतलब आप हाफ वे तक तो पहुंच सकें, लेकिन
मसला ये है कि पता कुछ भी नहीं है कि रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब व्हाट इज द फर्स्ट पुश, और मतलब आप समझ रही हैं कि जो भी कुछ, तो एक ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मतलब हम आई कोड गुरु में तो ज्यादा रिसर्च के रिलेटेड मतलब काम नहीं होता, तो बस ये सवाल है। हाईकोर्ट में काम नहीं होता तो आपका ख्वाब क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम? मतलब आई कोड गुरु पर रिसर्च बेस, मतलब हाँ नहीं, मैं आपसे मतलब जनरल क्वेश्चन रिसर्च। कर रही हूँ कि आप रिसर्च से रिलेटेड क्या मतलब सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या करना चाहते हैं रिसर्च के थ्रू? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग पे याद है डेफिनेशन बताई थी थोड़ी सी कि आपके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी होती है, आप उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं रिसर्च करके, आप कुछ नया इनोवेट करना चाहते हैं, आप मतलब व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? उसका आंसर क्या है आपके जहन में? मैम एक्चुअली मैंने ये बात नहीं सुनी, मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट ओ ज्वाइन किया अच्छा अच्छा था। अच्छा। रिसर्च हाँ जी रिसर्च के जी। मैं एज सच मैंने ना एफएससी जब की तो तब मैंने ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला एक चैप्टर पढ़ा था, तो जी। उसमें ना वो रिसर्च करके ना मतलब मेडिसिन मतलब ह्यूमैनिटी के लिए ना डिस्कवर जी। करते हैं। अ, वो पेनिसिलिन उन्होंने डिस्कवर की, तो मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस तरह की कोई चीज़, ए क्योंकि मेरी अब वो फील्ड नहीं है मेडिसिन की, लेकिन मेरी अब कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, तो इस तरह मतलब एम थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। आई आई नो कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में होकर नहीं मैं कर सकता, लेकिन मतलब थोड़ा इंसान को होता है कि स्टार्ट करना बैकग्राउंड क्या, चाहिए किसी आप से। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस, और व्हाई यू डिड नॉट गो इन मेडिसिन देन, अगर आपको पेनिसिलिन आपके जहन में है? तो मैं मेरिट नहीं बना था। ओह ठीक है। आई थिंक देन कोलैब विद मेडिसिन, मेडिकल के लोगों के साथ। मेडिसिन तो नहीं इजाद कर सकेंगे, लेकिन ये हो जाएगा कि कुछ शायद इनोवेशन हो जाएगी फॉर श्योर। अच्छा, या बिकॉज यू नो आपकी डोमेन में आप कंप्यूटर साइंस है ना, तो अब उसमें जी। आप फार्मास्यूटिकल में जाएंगे या आप मेडिसिन में जाएंगे तो ही तो कोई पेनिसिलिन जैसी मेडिसिन हम निकाल सकेंगे ना। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पेनिसिलिन जैसी नहीं, मतलब मेरी मोटिवेशन वहां से स्टार्ट हुई थी जैसे उन्होंने डिस्कवर की थी, तो अब मैं मशीन लर्निंग में जाऊंगा और इसी फील्ड में ही मतलब आगे एक्सेल करूंगा, और मशीन लर्निंग को हेल्थ केयर के साथ मतलब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कोई आइडिया नहीं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर भी इससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा, और इस तरह मतलब कहीं से कोई फर्स्ट पुश भी नहीं, मतलब मैंने काफी लोगों को लिंक्डइन पर अप्रोच किया, लेकिन कोई फर्स्ट पुश इस तरह कोई काम नहीं कर आप किस ईयर में कंप्यूटर साइंस के? रहा। अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, वेरी नाइस, आई लाइक द मोटिवेशन एक्चुअली। मतलब कि ये समर मुझे ब्रेक में अच्छा लगा। मशीन लर्निंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इस वेरी वजह से। नाइस, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, आप मेडिकल के लोगों के साथ कोलैब करें, यू कोलैब विद मी। ओके, जी, फाइन। आप मुझे लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर लें एंड देन वी कैन सी। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ऑलराइट मैम सुमैया, अगर आपका कोई पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं तो आप कर सकती हैं। जी थैंक यू। असल में मैं तलहा को कह रही थी कि वो अपना हैंड रेस कर दे, ही हैज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और एक तो वो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे उसके बिहाफ पे करूँगी, और एक और भी कमेंट है जो कि मैं, ये जो एक दो बच्चे हैं उन्होंने रिसर्च के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की हैं, तो मैं अपना एक थोड़ा सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगी। एक तो मैम से मेरा क्वेश्चन यही है कि जो मेडिकल का जो डेटा है तो उसके ऊपर अगर हमने काम करना है तो डेटा सेट्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, राइट, लेकिन वो जो डेटा सेट्स हैं तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है, ठीक है, नोवेलिटी नहीं होती उसमें। तो हम लेटेस्ट डेटा मेडिकल का कैसे एक्वायर करें? और ये क्वेश्चन भी था एक बच्चे का कि मेडिकल का डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर रेलेवेंट डेटा हमें चाहिए हो तो मतलब क्वेश्चन यही है कि अवेलेबल नहीं है, और हम फिर कैसे रिसर्च कर सकते हैं और ये लेटेस्ट डेटा हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट इज अ चैलेंज एक्चुअली। दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, ये चैलेंज है। डाटा सेट इज अ चैलेंज बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल आपको डाटा सेट नहीं देगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट्स की। नोबडी वुड लाइक के उसका डाटा यूज किया जाए, राइट? अगर आप भी पेशेंट हो, मैं भी पेशेंट हूँ, आई वुड नेवर लाइक इट कि मेरा डाटा, मेरी फाइल खोल के उसमें से मेरा सीटी स्कैन, मेरा एमआरआई जो है वो किसी भी स्टूडेंट को दे दिया जाए कि आप जाओ जाके इसके साथ अपना मॉडल तैयार करो या कुछ भी, राइट? सो ये तो है, दिस इज चैलेंज। हाउएवर डाटा सेट फ्री भी हैं। मतलब जैसे केगल पे आप चले जाएं, हगिंग फेस पे चले जाएं, रिसर्च के जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर भी होते हैं, डाटा सेट मिल जाता है ढूंढने पे वैसे।
उसके अलावा ये है कि यू हैव टू डेफिनेटली कोलैब विद पीपल हु आर वर्किंग इन मेडिसिन। तो वो जाहिर है जो आपको रियल वर्ल्ड डाटा मिलता है वो उधर से ही मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। एंड ये जो नए बच्चे हैं जो कि रिसर्च के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनको कुछ सजेशंस देना चाहूँगी। एक तो Sure, ये है कि अगर फर्स्ट ईयर में हैं, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी अर्ली कि आप रिसर्च के ऊपर जाएं, लेकिन आपको मुझे पहले एक टेक्निकल बात चीज़ों बोलिए। को लर्न करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, जनरेटिव एआई हो गई, उनको आप लर्न कर सकते हैं, उनको आप स्टार्ट करें। और फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो है पाकिस्तान के में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नेशनल लेवल की लैब्स होती हैं। जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली अगर यूट्यूब शावर की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे से लेकर फाइनल ईयर तक के बच्चे जो हैं वो लैब्स का हिस्सा बन जाते हैं। उसमें जैसे कि यूट्यूब शावर में NCAI लैब है, नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से NCBC लैब है, नेशनल सेंटर फॉर बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं जिसके साथ इंटर्नशिप की जा सकती है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज के जिसके जरिए आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि फर्स्ट ईयर में तो अभी आप चीज़ों को लर्न करते हैं, तो पहले तो आप डेवलपमेंटल और कोडिंग साइड के ऊपर काम करते हैं ना, कि आप उसको सीख लें। उसके बाद जब आपका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसका मकसद यही होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं या ऐसा काम करेंगे जिसमें कुछ रिसर्च इन्वॉल्व हो। अगर आप अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसका गोल यही होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करें। सबसे पहले तो आप कोई भी प्रॉब्लम, अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को भी उठा लेते हैं, उसमें उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी कि उसका मॉक बनाना चाहते हैं, तो आप पहले तो लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करेंगे ना, आप पेपर्स को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आपका सुपरवाइजर होगा, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेगा कि आपने पेपर को किस तरीके से रीड करना है, उसको किस तरीके से समराइज करना है। और इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपका सुपरवाइजर आपको गाइड करेगा, इंटरनेट के ऊपर, कुर्सेरा के ऊपर, ठीक है जी, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आपको ये भी बताया जाता है कि आपने पेपर की समरीज कैसे करनी है, समराइजेशन कैसे करनी है, कौन से पेपर्स को आपने टारगेट करना है। क्योंकि बहुत सारे जब आप सर्च करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पेपर्स मिलते हैं। ठीक है जी, तो उसमें से आप 10,000 पेपर्स तो नहीं रीड कर सकते हो ना, तो उसमें से टॉप पेपर्स कैसे आप चूज करोगे, वो भी चीजें आपको पता चलती हैं। ठीक है, गूगल स्कॉलर एक आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत ज्यादा हर तरह के पेपर्स किसी भी फील्ड से उठा के दे सकता है। ठीक है, सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का पर्पस यही होता है कि आपको रिसर्च से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आप एक प्रॉब्लम को चूज करते हो, उससे रिलेटेड आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, और फिर उसमें आप अपना सोल्यूशन बताते हो कि अब ये प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये मेरा सोल्यूशन है, इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। ऑफ कोर्स वो जो कोडिंग स्किल्स है वो आप अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लर्न कर रहे होते हो, फिर उसमें जाके आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हो, कोडिंग करते हो, रिजल्ट्स निकालते हो, फिर आप अपना थीसिस लिखते हो, उस थीसिस से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस पेपर निकाल सकते हो, जर्नल पेपर निकाल सकते हो, एंड यू कैन कंटिन्यू। सो इट्स अ जर्नी। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक दिन के अंदर जो है कोई मैजिकल आपको कर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे आपने काम करके तो पब्लिश कर दे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। ठीक है, एंड इट टेक्स पीपल। आपके इर्द गिर्द जो है ऐसे लोग होने चाहिए, आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो कि आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए। सो नेटवर्क विद राइट पीपल। आई थिंक सो कि अगर आपका नेटवर्क सही होगा और आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, आपके सीनियर्स अच्छे होंगे, टीचर्स अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक सो आई कोड गुरु का प्लेटफॉर्म जो है इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे आए हैं ना, और सेशन को अटेंड करें, इस मीटिंग को अटेंड करें, इसका मतलब ये है कि आपकी जर्नी शुरू हो गई है पॉजिटिव वे में। ठीक है, यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग ऑन इट। ठीक है जी, अपने ऊपर भी काम करें और थोड़ा सा लेटेस्ट चीज़ों को भी ज़रा पढ़ें। ठीक है जी, सिर्फ ये नहीं है कि आप क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे थे वो काफ़ी परेशान थे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, इट्स अ जर्नी। जब आप बचपन में, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको मैथमेटिक्स का कुछ पता नहीं होता, उसे नंबर्स का भी पता नहीं होता, ऐसा सा करके हम कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से अक्सर लोगों को कोडिंग की ABC भी नहीं आती, वो कहते हैं पता नहीं कोडिंग कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कोडिंग के कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको लर्न कर दें, प्रैक्टिस करें, तो वो अच्छे अच्छे कोड लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, बड़े बड़े प्रोग्राम बना देते हैं, नोवेल एप्लीकेशंस बना देते हैं। So everything takes some time. So give yourself some time, network with right people, and I think so that's what I wanted to add for the जो बच्चे जो है साइड पे थोड़ा सा बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं, हमें गाइड कर दें, हम क्या करें। तो ये मेरा थोड़ा सा एक एडिशन थी जो मैं करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस सुमैया।
आई मीन ये खैर ये तो वैसे भी ओवरव्यू है। ऑब्वियसली इफ पीपल आर इंटरेस्टेड तो वी कैन, लेकिन ये तो बहुत ही ओवरव्यू था। दिस इज नॉट समथिंग कि जो जाहिर है वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल, एंड एटलीस्ट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबॉडी टू बी नोइंग, यू नो, लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्ट। सो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यू डेफिनेटली सी द पाथ। डेफिनेटली मैम। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा मैम, अमेजिंग वेबिनार था। हमने रिसर्च के टाइप्स देखे, हमने रिसर्च प्रॉपर वे में देखी कि हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं मेडिसिन को और एआई को। और मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने आईकॉट ग्रुप के स्टूडेंट्स को ओपनली अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके साथ काम करने का उन्हें मौका मिले, बिकॉज मैम एग्जैक्टली यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल। आपका पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस है, रिसर्च का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आईकॉट ग्रुप के स्टूडेंट आपके साथ कोलेबरेट करते हैं रिसर्च में। सर असद, अगर आप लास्ट में कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत जी कुछ सीखने को मिला। और मेरा एक बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है, लाइक बहुत से लोगों के लिए ये ऑब्वियस होगा, बट मुझे रिसर्च के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि रिसर्च, व्हाट डू यू थिंक कि रिसर्च एक स्किल है या कि ये हमारी जो हम जिस डोमेन में ये कर रहे होते हैं ये उसके साथ अटैच रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पीएचडी कर ली है कंप्यूटर साइंस के अंदर और मैंने उसी में रिसर्च की है, तो इन केस अगर मैं अपनी जो डोमेन वो चेंज करता हूँ, तो उसमें मुझे दोबारा से रिसर्च सीखनी पड़ेगी या कि फिर मुझे जो मैंने एक दफ़ा सीख लिया है तो वो मुझे हेल्प करेगा अगर मैं किसी और डोमेन में स्विच करता हूँ, तो फिर मुझे उसका इतना ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऐड कर दो प्लीज। Research is, I don't know if skill is the right word actually to use. क्योंकि it is something, यानी जो आप कर रहे हैं और जो एक बार आपने सीख लिया, यस ये एक ही बार है, that's it, you don't have to like switch back and forth, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। सी मेथडोलॉजी की बात है ना कि जो एक ही बार आपने सीखा है, आपको पता चल गया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, अब उसमें रिसर्च की टाइप्स थी, अब आपने कौन सी टाइप सीखी है। हाँ, मैं टाइप कह सकती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं, हमारे पास मेटा एनालिसिस है, हमारे पास जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है, इंटरवेंशनल स्टडीज हैं, तो आपने कौन सी टाइप सीखी थी। तो यस दैट कैन बी कि वहां पे आके थोड़ा सा हो सकता है कि आपने डिड यू लर्न के मतलब यानी आपने फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशनल पहले सीखी थी और अब आप इंटरवेंशनल करने जा रहे हैं, तो फिर इंटरवेंशनल जब आप करेंगे तो इंटरवेंशनल आपको थोड़ी सी काइंड ऑफ सीखनी पड़ेगी। तो या दैट कैन बी लिटिल बिट, क्योंकि उसमें बायोस्टेटिस्टिक्स का रोल बहुत होता है, स्टेटिस्टिक्स का होता है, बट देन दैट इज मशीन लर्निंग। जो एडवांस एआई है वो मशीन लर्निंग के जो जितने भी प्लॉट्स हैं, वो सारे एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, वो सब बायोस्टेटिक्स के ही हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपको बैक एंड फोर्थ स्विच करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी टाइप सीखी थी पहले और फिर कौन सी टाइप आप कर रहे हैं और कौन सी टाइप आगे आप करना चाहते हैं। थैंक यू मैम। यू वेलकम। तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा वंस अगेन फॉर योर टाइम। और मैम बड़ा कुछ सीखने को मिला है, तो हम वेबिनार के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर टिल देन। थैंक यू वेरी मच मैम, अगेन बहुत मजा आया, बहुत सीखा हमने Thank you आपसे। so much, थैंक यू वेरी Dr. मच Rizwan. फॉर योर Thank you. टाइम। It was my pleasure. Thank you so much. Thank you for your kind reviews. Thank you. Alright, ma'am, you're welcome. Thank you. Allah Allah Hafiz everyone. Hafiz. Allah Take care Hafiz. till then. Bye-bye. Allah Hafiz.